अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर एजाज़ वारिस है और आज पहली रमज़ान की रात यानी कि अब तो सेकंड रमज़ान की शाम शुरू हो गई है। आपको जैज़ी खुशामदीद कहता है आज की हमारी इस लाइव ट्रांसमिशन में। जी हाँ नाज़रीन, रमज़ान में हमने थोड़ा सा यू टर्न लिया है अपनी ट्रांसमिशन का और वो जो हमारी सुबह को मॉर्निंग्स आपके साथ सजती हैं अब शामें सजेंगी। यस, पूरा महीना हम साथ रहेंगे आपके रात 10 से 12 और लाइव होंगे। और लाइव जब होते हैं तो आपकी लाइव कॉल्स को भी मैं लेके आया हूँ इस शो में इस दफ़ा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमारा साथ दें, अपने होने का एहसास दिलाएंगे। एहसास बहुत ज़रूरी है और रमज़ान तो नाम ही एहसास का है। मुझे पता है क्या, एक बात बताऊँ आप लोगों को, मुझे हमारा जो मज़हब है ना इस्लाम, इसने हमें बहुत सारे खूबसूरत ज़ाविये दिए हैं और इस खूबसूरत महीने में जब सहर और अफ्तार के वक्त हम लोग सब साथ मिल के बैठते हैं, इबादतें करते हैं, ये जो कल्चर है ये हमारे ही मज़हब की खूबसूरती है एंड वी ऑल लव दिस, है ना। मैं तो समझता हूँ कि वो जो शाम को जब मगरिब पे अजान की सदाएं होती हैं और साथ में हम लोग सब नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं और फिर उसके बाद नमाज के बाद जब हम चाय पीते हैं, ये जो चाय है ना ये दिमाग को जैसे मानो खोल देती है आपको शाम के वक्त। पर मुझे रमज़ान में शाम की चाय इफ्तार के बाद बहुत मज़े की लगती है एंड आई लव इट। सो जनाब, आज के शो की एनर्जी कुछ और होगी, मज़ेदार वाइब्स होंगी, मज़ेदार बातें होंगी। आप लोगों ने चैनल चेंज नहीं करना है क्योंकि आप लोग भी शामिल होंगे। आपकी स्क्रीन पे हमारा लाइव कॉल्स का नंबर चलता रहेगा बार बार। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी ऑन हैं, वहाँ भी अपने होने का एहसास दिलाइए। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी ऑन है, वहाँ आप कुछ भी सवाल कर सकते हैं हमसे जो आप हमारे गेस्ट से पूछना चाहते हैं। जैज़ी आपके साथ रहेगा रात 12 बजे तक रमज़ान के इस खूबसूरत महीने में। और आइए अब लेके चलते हैं आपको आज के हमारे बुके ऑफ गेस्ट की जानिब। नाज़रीन, रमज़ान और डाइट का ताल्लुक एक बहुत अहम है। गेस वर्ड के आज जब इफ्तार हुई पहली तो मैंने कहा कि यार वैसे तो मैं 10 पकौड़ों से कम खाता नहीं था, लेकिन मुझे जहन में आया कि नहीं, इस बार मैंने प्लान किया है कि रमज़ान में थोड़ा वेट लॉस भी करना थोड़ा सा और। तो मैंने कहा नहीं, मैं गिन के 3 पकौड़े खाए, फिर नमाज़ पढ़ी, उसके बाद जब दोबारा बैठे तो फिर चाय के साथ एक और ले लिया, गिनते गिनते 4 तो मैंने खाए लिए हैं। लेकिन आज की जो हमारी मेहमान है ना वो इस वक्त छाई हुई हैं। अगर हम डाइटिशियंस की बात करें तो टॉप नॉच हैं और डाइट के वो आपको आज टिप्स देंगी कि आप याद करेंगे। अगर आप वेट लॉस का प्लान कर रहे हैं इस महीने में, अगर आप वेट को मेंटेन करने का प्लान कर रहे हैं, क्या खाना चाहिए सहरी में, कितने लस्सी के ग्लास पीने चाहिए, कितनी खजूरें, कितने पकौड़े, क्या समोसा खाना है कि नहीं खाना है या सिर्फ सैलड खाना है, वो आपको सिर्फ बताएंगी हमारी आज की पहली मेहमान सहर चावला, जो कि इस वक्त लीड कर रही हैं डाइट के मामले में पाकिस्तान में। वेरी वेल नोन नेम नाउ, तो उनको वेलकम करेंगे आज की हमारी पहली ट्रांसमिशन में। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? छाई हुई हैं, क्या वजह है? अच्छा, मैंने ना एक जगह एक बड़े मजे के फुटबॉलर हैं, उनकी बड़े मजे का कोट पढ़ा था कि इट टुक मी 17 years टू बिकम एन ओवरनाइट सक्सेस। आला, सो डू यू गेट इट? या मुझे आइडिया हो गया है, लेकिन डॉक्टर्स तो दिल की बातें जल्दी समझ जाते हैं। जो बात ये होती है कि आप बीज बो रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि उसकी प्रोजेक्शन नहीं होती, लेकिन जब चांद चढ़ता है तो कुल आलम देखता है। वैसे मुझे लगता है मैंने कोई तीर नहीं मारा, लेकिन तो देखते हैं आपको। अगर आपको ऐसा लगता है तो है कि ये एक बड़ा ही सिलसिला है लंबा। जाने सहर, मैंने आपकी डाइटरी टिप्स भी अपनाई हैं कुछ एंड दे वर अमेजिंग। थैंक यू, आई एम ऑनर्ड। और बताएं, हाउ वाज योर फर्स्ट फास्ट, कैसा रहा रमजान का? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। काम वाम में बिजी और गुजर, बिकॉज़ पहला है एग्जैक्टली। और फिर ये बात है कि आप काम में बिजी होते हैं, गुजर भी जाता है। फिर रमजान की ना रोजे की फिलॉसफी यही है कि जो आपने उससे बेनिफिट लेना होता है, उसके लिए उसकी जो नकाहत और उसकी फिटीग है पहले कुछ दिनों की, उससे गुजरना जरूरी है ताकि उसके बाद बॉडी में वो केमिकल्स बन सकें जो कि उस फिटीग को ओवरकम करने के बाद, उसको हराने के बाद बनेंगे। तो अगले दिनों में नाजरीन को जो पहले हफ्ते 10 दिन में नकाहत होने वाली है उसको नवीद समझिए, वो खुशखबरी है। उसके बाद आप उसके बायोमेडिकल बेनिफिट्स उठाएंगे। जबरदस्त, वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। और आज हमारी आप पहली रमजान की ट्रांसमिशन की खास मेहमान है, तो खुशामदीद। थैंक यू। और जनाब, ये शो लाइव है, मैं बार बार कह रहा हूँ ये लाइव शो है, तो अपने होने का एहसास दिलाना है। आपने कोई सवाल करना है, आप सर से भी कर सकते हैं, डाइट के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, वी आर ओपन फॉर दैट। और मेरे अगले मेहमान एक और ज़बरदस्त वोकलिस्ट हैं और अब तो वो इन्फ्लुएंसर और ब्लॉगर भी बन चुके हैं और मेरे बहुत अच्छे बेस्टी फ्रेंड्स में आते हैं। कमाल फ़न वो दोस्त हैं और इस लड़के ने भी बहुत मेहनत की है सहर वैसे तो, और इस लड़के ने अपनी मेहनत और आवाज़ के कॉम्बो से
चंद ही सालों में एक खासा मकाम हासिल कर लिया है और वकास मखदूम नाम है एक ऐसी ही आवाज़ का जो कि आज यहाँ पर बहुत सारा अपना रंग बिखेरेंगे। अस्सलाम वालेकुम वकास, रमज़ान मुबारक पहले आपको तो। भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच, लाइकवाइज। आला। सो हाउ इज़ द फील, फर्स्ट फास्ट कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, और जैसे साहर ने कहा कि बिल्कुल भी फील नहीं हुआ, ऐसा ही था बिल्कुल। और यू नो कि आई हैव अ वाइड invitations for Ramadan transmissions, sure. so I'm just doing busy with work, so लेकिन पहले आप हमारे पास ही आए हैं तो ये हमारे बिल्कुल लिए बिल्कुल अच्छी स्टार्टिंग बात है। आपकी सहर आपका भी बहुत सहर आपका भी बहुत शुक्रिया। ये सहर का चक्कर ना मुझे अक्सर ले बैठता आज जो है, मर्जी लेकिन आई नो करिए। कि आप सहर हैं। थैंक यू। काफ़ी सिमिलर है। हाँ काफ़ी सिमिलर है। तो वकास वेलकम अबोर्ड। थैंक यू सो मच फॉर और आज हम काफ़ी गेयर्ड हैं आपको लेकर कि इंशाल्लाह आपकी आवाज़ का जादू होगा। और मैं क्या बुलाऊं उन्हें, शी इज़ रिमार्केबल। सहर और वकास, आप लोग जानते हैं ना कि ये जो आवाज़ जिनसे मिलने जा रहे हैं व्यूअर्स, ये एक लेवल की आवाज़ है और पिछले माशाल्लाह चंद सालों में और अपनी मेहनत, रियाजत और अपनी हार्ड वर्क डेडिकेशन से एक ख़ास लेवल अचीव किया है इन्होंने। शी इज़ एन अमेजिंग वॉइस, सिंगर पार एक्सेलेंस, और अब तो वो एंकर भी हैं और एक जगह रमज़ान ट्रांसमिशन भी कर रही हैं। बहुत आला, सुपर से बहुत बहुत ऊपर। सो सायरा ताहिर नाम अब सब जानते हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। और आज हमारे पहले रमज़ान की इस खूबसूरत ट्रांसमिशन में वी आर ऑनर्ड टू हैव विद अस द अमेजिंग वॉइस ऑफ पाकिस्तान, सायरा ताहिर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ओह माय गॉड, शॉर्ट एंड क्रिस्प जवाब देती हैं आप कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक हूँ। पहला रमज़ान कैसा गुजरा? बहुत अच्छा गुजरा। आप भी और रमज़ान ट्रांसमिशन कर रही हैं, आपको कैसा होस्ट कर एक्सपीरियंस रहे जा रहा हैं है? जी। 3 घंटे की जो ट्रांसमिशन थी हमने 3 hours। वो होस्ट की और बड़ा अच्छा रहा टाइम। अफ्तारी बड़ी अच्छी थी। तो वी आर ब्लेस्ड के जो एक पहले रोज़े में लोगों को होती है परेशानी, कुछ प्यास की, कुछ भूख की, कुछ गर्मी की, कुछ इस तरह के कुछ एहसासात जो हैं वो अभी फील नहीं हुए। कुछ मौसम भी ठंडा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऑल टाइम फाइन। एग्जैक्टली लेकिन सारा अभी मैं सवाल कर रहा था सहर से शुरू में कि मेहनत रंग लेके आती है, बेशक। और आपने बहुत हार्ड वर्क किया है। ओवर देखिए, हार्ड वर्क होगा तो ही सक्सेस मिलती है ना जी, ऐसे ही और जितने टाइम मैंने थोड़ा लगता है। हाँ, आपको डिले होती हैं चीज़ें, आपको प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ती हैं, आपको गुस्सा भी आता है, लेकिन जब आप जम जाते हैं, जब आपकी बेस अच्छी हो जाती है, फिर आप यूं ही जाते हैं। एग्जैक्टली और फिर उसमें ब्लेसिंग्स होती हैं आपके लिए, क्योंकि लोगों की दुआएं आपके साथ बहुत होती हैं। तो मेहनत और दुआ हो तो फिर मैं समझती हूँ कि बिल्कुल सही है। सो वेलकम अबोर्ड। सो नाजरीन, ये हम एक बार फिर रिपीट कर दूं, दिस इज़ जैज़ी लाइव ऑन कोहिनूर टीवी। आपका अपना मनपसंद चैनल है। अपने होने का एहसास दिलाइए जैज़ी को, बिकॉज आप जैज़ी से प्यार करते हैं, हम कोहिनूर से भी प्यार करते हैं, बिकॉज ये हमारा एक ऐसा चैनल है, इट्स अ फैमिली चैनल। नंबर आपकी स्क्रीन पे इस वक्त नज़र आ रहा होगा। इट इज़ अ लाइव शो। अपने होने का सबको कोई सवाल करना है, इन सबसे कर सकते हैं, मुझसे कर सकते हैं। एंड डू गिव अस अ फीडबैक ऑफ अवर ट्रांसमिशंस। और पहले चलेंगे हम सीधा आपकी तरफ। ये जो शाम के वक्त हम सब परेशान होते हैं कि कितना खाना है, क्या खाना है और कैसे खाना है, रमज़ान के आते ही ये अब बता। अब तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोगों ने अपने एड्स लगाए हैं, कीटोगैज़म, कीटो लाइव, ये वो। अब बताइए, आप शुरू हो जाइए कि डाइट और रमज़ान का क्या तालमेल है और क्या हम रमज़ान के इस बाबरकत महीने में वेट लॉस भी कर सकते हैं, सब हम जानेंगे आपसे। अच्छा, सबसे पहले तो इजाज़, बिकॉज आई एम वेरी वोकल एंड आई एम अगेंस्ट कीटो एंड आई विल स्टे अगेंस्ट कीटो ता हयात। चाहे वो किसी को कितना भी पिस ऑफ करे, बिकॉज कीटो इज अगेंस्ट नेचर। अल्लाह पाक सेज कार्बोहाइड्रेट is the पहली source of energy in your body. Keto says ketone body is the पहली source of energy in your body. Keto is wrong because carbohydrate is supposed to be the first source of energy in your body. अल्लाह पाक कहता है, ठीक है। जब भी आप नेचर के अगेंस्ट जाएंगे, आप हारेंगे। आप किससे लड़ने चले, ठीक है। तो नेचर के अगेंस्ट जो कीटो डाइट है, उसका फलसफा ही नेचर के अगेंस्ट है। मगर जो कीटोन बॉडीज होती हैं, वो एपेटाइट सप्रेसेंट्स होती हैं, वो भूख मारती हैं। अब रोजे में अल्लाह ताला बॉडी को फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ पीरियड ऑफ 20 to 25 डेज कीटोसिस की स्टेट में डाल देता है। आपकी एपेटाइट भी सप्रेस होती है। आपका जो ये अल्लाह ताला डाल रहा है, ठीक है, ये आप नहीं डाल रहे हैं। ये आप कार्बोहाइड्रेट वाला खाना भी लेंगे, आप फाइबर वाला खाना भी लेंगे, आप प्रोटीन्स भी लेंगे, स्टिल अल्लाह पाक आपकी बॉडी को कीटोसिस की स्टेट में डालेगा और आप कीटो डाइट के सारे फायदे उठाएंगे बगैर किसी की दुकान चमकाए और बगैर किसी भी कीटो डाइट जो है उसको फॉलो किए। अब बात ये होती है कि वो जिसको पंजाबी में कहते हैं ना हमारे यहाँ पे हाबड़ा पड़ जाना, वो हाबड़ा अफ्तारी में क्यों पड़ता है? क्योंकि आपने सहरी में सही खानों का जो है वो इंतखाब नहीं किया होता। अगर आप सहरी
कैटेगरी में वो खाने लेंगे जिनमें एबिलिटी है खाने को हाजमे के सिस्टम से, आंतों से, मैदे से स्लोली मूव कराने की, प्लस वो खाने लेंगे जिनमें एबिलिटी होती है कि वो हाजमे के प्रोसेस के दौरान पानी को अट्रैक्ट करते हैं। पानी को अट्रैक्ट करते हैं तो इट फॉर्म्स अ जेल, जेल बनती है, बुलबुला बनता है, वो स्लो मूव करते हैं, एपिटाइट सप्रेस होती है। तो अफ्तारी के टाइम आप उतना वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं फील करेंगे खानों को लेके। एक और चीज, किसी भी तरह की सक्सेस या रमजान में अपनी एपिटाइट पे कंट्रोल या अपनी चॉइस पे जो कंट्रोल है वो ऑल ऑफ अ सडन अचीव नहीं होता। ये माइंडफुल ईटिंग, इट इज एन एक्सरसाइज दैट यू प्रैक्टिस ऑल योर लाइफ। आप सोचते हैं कि मैंने क्या खाना है, मैंने कितना खाना है, ये जो मैं खा रहा हूँ क्या मेरे जिस्म को इसकी जरूरत है क्या। और मोर ओवर हमारे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि भूख रख के खाना खाओ। साइंस कहती है कि जो एपेटाइट सेंटर है दिमाग का, जो दिमाग में लोकेटेड है, वो 20 मिनट बाद आपको बताता है पेट भरने के बाद कि आपका पेट भर चुका है। सुभान अल्लाह फॉर दैट। सो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेटेड दैट एजेस अगो। और अगर हम थोड़ी देर रुक जाएं, जब हमें नहीं भी फील हो रहा हमारा पेट भर गया, 15-20 मिनट्स रुक जाएं, तो हमें अक्सर पता लगेगा कि हमारा एपेटाइट सेंटर जो है वो भर चुका है, हमारा पेट भर चुका हुआ है। एग्जैक्टली। और इसे भी इस्लाम में मियाना रवी पसंद की गई है। तो आप खाने में भी आपको मियाना रवी रखनी है, आपको बड़ा बैलेंस लेके चलना है, क्योंकि अगर उसमें भी आप हद पार करते हैं तो वो शैतानियत का शेवा है। हम रमज़ान में सब्र सीखने चले हैं, हम अपने गुनाहों की माफ़ी करवाने चले हैं, हम नेकियां इकट्ठी करने चले हैं, तो हम शैतानियत के किसी भी शेवे को सिलेक्ट नहीं कर सकते। और जब आप ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़रूरत से ज़्यादा जो है आपकी ना वो जो खाने की जो आपकी इंग्रेडिएंट सेलेक्ट करते हैं, जब आप जंक सेलेक्ट करते हैं, आपकी बॉडी की एनर्जी, आपकी अपनी एनर्जी और आपकी अपनी एबिलिटी भी उससे अफेक्ट होती है। आप फंक्शनल नहीं रहते। क्या फ़ायदा ऐसे रोज़े का और क्या फ़ायदा ऐसी अफ्तारी का जिसके बाद आप फंक्शनल ही ना रहें। रोज़े का मतलब है कि भूख को भी कंट्रोल करना है और फंक्शनल भी रहना है। कॉल्स भी आए थे, कॉल ले लेते हैं। आइए जनाब, आज की पहली कॉल की जाने बढ़ते हैं। नंबर आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। पहली कॉल ही कट गई, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। अच्छा, मैं अभी आप बात करी थी ना हमसे, तो आई जस्ट थॉट कि लेट्स आस्क बोथ अवर गेस्ट कि उनकी इफ्तार और सहर में क्या मामूलात होते हैं। तो मुझे आप बताएं सायरा, क्या खाती हैं आप सहर और इफ्तार में? फिर आप बताएंगे कैसे उनकी डाइट है। रूटीन ये है जैसे कि मेरे लिए रमज़ान अल मुबारक स्पेशल है, पूरे एक साल बाद आता है। ठीक है। लेकिन जो चीज़ें रमज़ान में फ़ेस करना पड़ती हैं ना, वो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मैं ओवरऑल पूरा साल जो मैं रात और पीर का रोज़ा मेरा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे अब वो इतनी प्रैक्टिस हो गई हुई है और इतना मैंने अपने आप को मजबूत कर लिया है कि मुझे रोज़ा रखूँ तो मुझे लगता ही नहीं कि रोज़ा है। लेकिन मैंने शुरू से हमेशा बहुत जब दिल कर रहा हो तो देसी घी का पराठा, वो भी जब सर्दियों में रोज़े होते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारा जो काम है ना वो है जान वाला। हमने पढ़ना भी है, हमने गाना भी है, तो आपका गला, आपका सीना स्ट्रांग नहीं होगा तो आप मेरे ख्याल से कॉलर मैं लेता हूँ। पहले आप चेक करते हैं दोबारा से कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? अब्दुल्ला एजाज, यानी कि मेरे घर से कॉल आ चुकी है, मेरी पहली कॉल मेरे घर से। ओह माय गॉड, कैसे हो अब्दुल्ला? मेरे ख्याल में आप शायद बहुत शौक से शो देख रहे हैं आज। मेरा बेटा है एक्चुअली। माशाल्लाह। तो अब्दुल्ला, आप शो एंजॉय कर रहे हो? जी। और कैसा लग रहा है? ठीक। किसी से कोई सवाल करना है आपने, सहर से, वकास से या सायरा जी से? जी। क्या बताओ? कि हाइट ग्रो करने के लिए। हाय, इसको ये बड़ा हुआ है आजकल। क्या? हाँ ठीक है, पूछते हैं। ठीक है, अभी आप इसका देखें जवाब टीवी के ऊपर। ठीक है अब्दुल्ला, जी मिलते हैं घर पे। अच्छा, इसको ये बड़ा है, इसकी एज 12 इयर्स है और इसको बड़ा आजकल शौक हुआ है अपनी हाइट को बढ़ाने का। सो आप कोई बताएं कि हाइट को ग्रो करने के लिए क्या डाइट ले? ये अच्छा सवाल वैसे अब्दुल्ला ने किया। थैंक यू अब्दुल्ला। हाइट को ग्रो करने के लिए ना जितना डूज का ख्याल रखना जरूरी है, जितना आपका डाइट पे डिपेंड करता है। वैसे मैं बताती चलूं, मोस्टली इट इज अ जेनेटिक ट्रेट। प्रॉपर जीन्स होते हैं, आप भी डॉक्टर हैं, ठीक है, वो जो आपके टी और टी वो जो स्मॉल और लार्ज वाले जीन्स जो है वो ट्रांसमिट होते हैं, बट डाइट से इसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। जितना डूज का ख्याल रखना जरूरी है उतना डोंट्स का ही। अगर आप जंक छोड़ देंगे ना, तो बेसिकली जंक आपके पास क्या करता है, वो बॉडी से बी विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक इनको फ्लश करना शुरू कर देता है। तो जिसकी एब्जॉर्प्शन चाहिए होती है हमारे पास ग्रोथ के लिए, बी विटामिन, हमारे पास प्रोटीन यानी प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म, मसल ग्रोथ, उसके लिए भी इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर आप, ही शुड बी टेकिंग अ लॉट ऑफ ग्रेन्स,
eggs, सुन meat, लो। milk. Yeah, he should be staying और away यही नहीं from खाता। junk. Exactly. Don'ts ज़्यादा important है इजाज इसके चक्कर में, क्योंकि आप नॉर्मली जो बच्चे हैं वो तो ऐसा खाना खा ही लेते हैं ना इतना कि उनकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाएं, लेकिन अगर वो जंक लेते हैं तो वो सही वाली चीज़ें निकल जाती हैं। फ्लशिंग आउट को रोकना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि इनटेक को ऑप्टिमाइज करना। वेरी नाइस आंसर, बिल्कुल। वापस गोइंग बैक टू यू, अच्छा आपने आज क्या इफ्तार में खाया, पहले ये आज बताएं। तो वही एक रस्मन जो मैं तो कहती हूँ अफ्तारी पकौड़े थे। तो आंखें बंद करें तो बस याद हो जाती है किस्मों से पकौड़े, फ्रूट चाट, रूह अफ़ज़ा ये सब या कुछ फ्रूट होता है। चाट और ये वो वही जो एक आपको तो 10 मिनट का ब्रेक होता है ट्रांसमिशन में, तो हाँ। उसमें तो जो भी खा, लेकिन मैंने घर जाके फिर मैंने पालक गोश्त खाया ओह वाओ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा थोड़ा थोड़ा खाती हूँ लेकिन सारी चीज़ें खाती हूँ। खा लेते हैं। और वही जो इनके वाली बात कि आफ्टर दैट हम फंक्शन अपनी बॉडी का कर ही ना सके, हम हिल ही ना सके, पानी इतना पी लें, मिल्क शेक इतना पी लें के बाद में हाँ करो। सैरी के टाइम भी हम जो है ना वो बिल्कुल बाउंड होते हैं कि कुछ खाएं या ना खाएं, लेकिन मुनासिब थोड़ा आप खा के उसके बाद अपने आप को करना और चाहिए। विकास आपने क्या खाया? सर मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट एक बात बताता हूँ कि मैं डाइट कॉन्शियस हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि शाम को फारिग होकर जिम भी जाना होता है, तो उसके लिए भी काफ़ी एनर्जी चाहिए होती है आपको। और मेरा शेड्यूल जो ये होता है बेसिकली अफ्तारी में एग वाइट साथ बॉयल चिकन और देन जिम से आके मिल्क शेक। जिम भी करते हैं आप? जिम भी करते रमजान हैं। में? रमज़ान में भी कर रहा हूँ। नाइस। आज नहीं गया लेकिन आज मैंने पकौड़े खुल के खाए। बिल्कुल सही है। तो आपके ख्याल में पकौड़े खाना फिर जायज़ है क्या? चीट डेज पे जायज़ बिल्कुल है। जायज़ है। कभी-कभी। मुझे लगता है कि रोज कभी-कभी। चीट डेज पे नहीं इजाज रोज तो नहीं, रोज आपको तो पता नहीं है खा ना अंदर सकते। अंदर से कि रोज मतलब नहीं खा रौनक सकते नहीं आती टेबल पे जब तक पकौड़े ना हो। आई एब्सोल्युटली एग्री, है ना? आई एब्सोल्युटली एग्री। लेकिन अगर आप उसको चीट डेज पे रख लें, हफ्ते में एक बार रख हाँ, लें तो रोज ना ठीक बनाएं। है। बड़ी सारी ऐसी वेरिएशंस होती हैं, आप कॉलीफ्लावर के और आप स्वीट पोटैटो के इस तरह के कबाब बना सकते हैं, बिल्कुल आप ठीक। चिकन के कबाब बना सकते हैं, आप बड़ा कुछ कर सकते हैं। अच्छा, ये वकास ने जो बात की ना एक्सरसाइज की, मैं इसको थोड़ा सा पॉइंट मेरे माइंड से निकल जाए, मैं बताइए। एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। फास्टिंग जो है ना आपके पास रोजा, वो जिस समय ग्रोथ हार्मोन ज्यादा करता है, ग्रोथ हार्मोन बेली फैट बर्न करता है। ग्रोथ हार्मोन जितने भी लोग स्ट्रेंथ ट्रेनर हैं और इंड्योरेंस ट्रेनर हैं, आपका मसल जो है उसको ग्रो करता है, आपका जो मूड और आपकी एनर्जी है वो भी अच्छी करता है। और दूसरी चीज जो ग्रोथ हार्मोन बढ़ाती है वो है, देते हैं कॉल के बाद। अच्छा, चलो, मैं क्या करूं, कॉलर्स जो है वो आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फरिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ओह माय गॉड फरिया, लॉन्ग टाइम। बहुत अरसे के वो बाद रेडियो के बाद अब तो ये- आप यहाँ डेली कॉल करने वाली लगता है मुझे, है ना? हाँ बिल्कुल, वही मैं तो हंसी इंतजार कर आपकी। रही थी कि सो किस तरह एंजॉय कर रही हैं आप हमारी ट्रांसमिशन? बिल्कुल बहुत अच्छी जा रही है। मैं तो शुरू से ही देख रही हूँ और आज तो लाइव जा रहा है, तो आज तो बहुत अच्छा लग रहा है। सो आप किसी से कुछ सवाल करेंगी? ताहिर जो है वो माशाल्लाह वो तो काफी दफा आ चुकी हैं, बड़ी अच्छी लग रही छा हैं चुकी हैं। थैंक यू सो मच। आज जो इनका दुपट्टे वाला रूप है वो अच्छा लग रहा है। आला, जबरदस्त। थैंक यू। और खास तौर पे जो बता रही हैं कि मैं रोजा रखती हूँ मंडे से फ्राइडे बता रही नहीं, हैं। मंडे और मंडे और थर्सडे। थर्सडे। हाँ हाँ तो जी। ये बहुत अच्छी बात है ये तो। चले, जबरदस्त हो गया। और किसी से कुछ सवाल करना है आपने, वकास से, सहर से या? हाँ मुझे सहज से करना है कि वेट गेन के लिए हमें क्या करना चाहिए। अब बहुत सवाल आपको आने वाले लगता है, सारे आपसे ही करेंगे क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है ना, डाइट का कॉन्शियस होते हैं most सारे। welcome। चलिए फरिया, फिर इंशाल्लाह मुलाकात दोबारा होती है कॉल्स पे, और बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग अवर कॉलर लाइव, राइट? थैंक यू सो मच, कीप रॉकिंग, थैंक यू। तो जनाब ये थी फरिया यूनुस, और अभी सवाल आ गया है। पहले हम एक और बात भी कर रहे थे हम सेकंड हाँ, पॉइंट पे, वो मैं कह रही थी कि ग्रोथ हार्मोन एक तो रोजे से बढ़ता है और सोने पे सुहागा, आइसिंग ऑन द केक। दूसरी चीज जो ग्रोथ हार्मोन बढ़ाती है वो है एक्सरसाइज। वाह। अगर आप चाहते हैं आप रोजे का मैक्सिमम बेनिफिट ले, वकास की बात से मुझे इससे याद है, वो कह रहे हैं मैं साथ एक्सरसाइज भी करता हूँ। आप एक्सरसाइज और रोजा मिला लें और आप देखें कि ये महीना आपकी बॉडी को कैसे ट्रांसफॉर्म करता है। तो दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू आर डूइंग। तो मैंने कहा मैं उसकी कितना तुम्हारा एम है इस biochemistry- दफा, कितने वेट तुमने केजीज कम करने हैं? मेरा जो अभी वेट करंटली जो चल रहा है मेरा 65 के राउंड अबाउट है मेरा, और इतना मेरा ख्याल ठीक है, से मेरे ख्याल से सही है। अच्छा Height वेरी क्या है? नाइस, हाँ एब्सोल्युटली वेरी इतना होना चाहिए सो normal। बेसिकली हर एक की ना अपनी एक बॉडी टाइप होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है हर एक की आपका। अपनी एक बॉडी टाइप होती है, जिसकी बॉडी पर जो वे ठीक लगता है वो उसके फ्रेमवर्क पे डिपेंड करता है। 65 पे इसी हाइट पे कोई और अजीब भी लग सकता है, बट दैट इज द अपीयरेंस आल्सो व्हिच मैटर्स एंड द एनर्जी Yeah, लेवल। exactly. ये जो फरीहा थी ये कुछ क्वेश्चन पूछ रही हाँ। थी। हमारे यहाँ पे लोग बड़ी गलती करते हैं, उन्होंने जब वजन बढ़ाना होता है ना वो समझते हैं हमें खुली छुट्टी मिल गई है, अब हम जो मर्जी खा खाएं, सकते हैं, हाँ। ठीक है? तो वो पकौड़े भी खाएंगे, समोसे भी खाएंगे, वो जंक फूड भी खाएंगे। ये चीजें आपको अनहेल्दी करती है। याद रखें
रखें कि आपने जंक फूड इसलिए नहीं छोड़ना कि कहीं आप मोटे ना हो जाए, आपने इसलिए छोड़ना है कि वो आपके जिस्म में अच्छे मिनरल्स और विटामिन्स की कमी करती है और आपकी इम्यूनिटी जो है कम करती है। आप अच्छे हेल्दी फूड से, जिनमें आपके पास गुड फैट्स हैं, जिसमें आपके पास फुल फैट योगर्ट आ जाते हैं, आपके पास अंडे आ जाते हैं, आपके पास खजूरें आ जाती हैं, अंजीरें आ जाती हैं, आपके पास एवोकेडो, पीनट बटर आ सकता है, मल्टीग्रेन पराठे आ सकते हैं, इसमें कॉलर भी आ जाता है। आइए एक और कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आपका नाम क्या है? टिकटॉक देखता हूँ, I'm like dying, बहुत मजा। मुझे बताएं आप कौन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शहीद है। शहीद, आप कोई सवाल करेंगे हमारे गेस्ट से? जी जी, ये बहुत प्यारी लड़की है माशाल्लाह, इनका सूट इतना अच्छा है और साथ में आपके रेड कपड़े वाले गेस्ट भी बहुत प्यारे हैं। क्या बात है, स्वीट कॉलर। आप बाकी स्वीट कॉलर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहीद आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। जी जी, मैं बहुत मिस करता हूँ आपको। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, टेक केयर। और जनाब मेरे ख्याल इसी मौके पे कॉल्स भी हो रही हैं, तो क्यों ना आप कुछ कलाम वगैरह स्टार्ट किए जाएं। सो आपको दावत देते हैं, आप अपनी आवाज़ में कुछ स्टार्ट क्या हम की जाए या कुछ हम दिया कहना कलाम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, माइक आपके पास आई थिंक होगा। तो जनाब अब सातें ऐसी हैं कि हमें शुरू कर देना चाहिए जी। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा दिखाई भी जो ना दे नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा खुदा है। नजर भी रखे समाते भी और वो जान लेता है नियतें जो खानाए लाशऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। तलाश उसको न कर बुतों में, हुई रुतों में जो खानाए लाशऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत अंदाज था और अंदाज़े बयां बहुत आला, वेरी नाइस, मज़ा आ गया सुनकर, हवा की रूह ताज़ा हो गई है। अच्छा जनाब, ये महीना डिटॉक्सिफिकेशन का है बेसिकली, और इस महीने में हमें अपनी डिटॉक्सिफिकेशन करनी होती है। एक पूरा महीना अल्लाह ताला आपको देते हैं फ़िल्टर करने का, कि आप अपने आप को हर लिहाज से, रूह की पाकीज़गी के हवाले से, जिस्म के हवाले से हम एक तरह से दोबारा से एक नई बर्थ ले रहे होते हैं, है ना? सही बात है। अच्छा, जो लस्सियाँ हैं, लस्सी कितने पीते हो वैसे वकास तुम सहरी में? दही ज़्यादा खाता हूँ। दही खाते हो, लस्सी नहीं पीते? लस्सी बहुत कम, नींद काफ़ी आती है, मुझे पता नहीं क्या इशू है। नहीं, दही नहीं पीती? मैं बताती हूँ। मैं तो लस्सी नहीं, रमज़ान में नहीं, वैसे नॉर्मली, लेकिन रमज़ान में सुबह सिर्फ लेकिन मेरी तो सहरी जो है वो तो लस्सी के बगैर इनकम्प्लीट। बस लस्सी का क्या बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है ना? मीठी लस्सी तो नहीं ले रहे आप? नमकीन नमकीन लस्सी, हाँ, क्योंकि मीठी चीनी अगेन वो तो फिर
फायदा हाँ नहीं है। उसका फायदा नहीं है। बेसिकली दही का भी फायदा है। आपके पास जो लस्सी होती है ना, जब आप दही में पानी मिक्स करते हैं तो जो बेसिकली लस्सी इज एन आयुर्वेदिक ड्रिंक। आयुर्वेदा की मैं बड़ी फर्म बिलीवर हूँ। जो लस्सी की तासीर होती है ना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसकी तासीर हीट है। आयुर्वेदा कहता है और बिल्कुल सही कहता है कि लस्सी की तासीर भी हीट है। हीट और हीट जो है वो बेटर डाइजेस्ट होती है और लस्सी हाजमे के सिस्टम पर हल्की होती है, आपकी आंतों को लुब्रिकेट करती है और हाइड्रेटेड भी ज़्यादा रखती है। कैलोरी में भी कम होती है, न्यूट्रिएंट्स में भी ज़्यादा होती है। अगर नमकीन बनाई है तो वजन जो है वो भी नहीं बढ़ता। दही इज देन अगेन ग्रेट। दही इज़ अ ज़बरदस्त, वो आपके पास कहते हैं बहुत अच्छी चीज़ हाइड्रेटर, इट इज़ एन होती है। एक्सीलेंट स्पोर्ट्स ड्रिंक। अगर किसी को सहरी से पहले रनिंग करने की आदत है तो वो सहरी में दही या लस्सी ज़रूर ले, वो प्रोटीन शेक का काम करता है। ठीक है, डन हो गया जी। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? कौन कहाँ से मुखातिब? ये अल्लाह का शुक्र, ये इधर फारूक कोटा। अच्छा, आपका नाम क्या है? वलीद। चलें, वलीद कैसा लग रहा है आपको हमारा आज की ट्रांसमिशन रात की? ये बहुत माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। तो कोई सवाल करना है आपने हमारे गेस्ट से? कोई बात कहनी है दिल से तो बता दीजिए। के बारे में आप सवाल कर रहे हैं। मुझे पता है आपकी आवाज़ बहुत साफ नहीं आ रही है ना, कोई ब्रेक होके आ रही है, लेकिन फिर भी कहूटा से वलीद थे। हाँ, कद नहीं बढ़ता, ये वो शुरू हो गए सारे सवाल जो कि आ रहे थे। पहले हम इसका जवाब ले चुके हैं कि हाइट के हवाले से क्या है, तो आपको उसका जवाब वहाँ से दोबारा कल आप रिपीट में शो देख लीजिएगा। फिलहाल मेरे ख्याल है कि अब वकास भी बैठे हैं जिनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। और खूबसूरत ट्रांसमिशन है, रमज़ान के दिन है, पहला रोज़ा आज गुजरा है एंड वी आर सो हैप्पी एंड वी आर सो ब्लेस्ड कि हमें ये महीना फिर से नसीब हो रहा है। लेकिन अभी तो हमने बहुत सारी चीज़ें जानी है कि अगर कोरोना जो है इस दौर में ये रोज़े आए हैं तो उसमें भी डाइट का और अपनी सेफ्टी का ख्याल वो हम बातें करेंगे, लेकिन ज़्यादा कलाम हो जाए इनका। जी वकास, क्या सुना रहे हैं? तो मैं भी हमदे बारी ताला से स्टार्ट ज़रूर करूँगा। start कीजिए। तो और माइक आपके पास ही है जी, वो आपके वहाँ बड़ा वाला। Thank हमदे you। बारी ताला से स्टार्ट करूँगा। और इंडीड वी आर लकी इनफ के वो कहते हैं ना कि महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सो नो डाउट वी आर लकी इनफ। तो मैं हमदी बारी ताला से स्टार्ट करूँगा, आप सब भी मिलकर पढ़िएगा। ज़रूर। ये ज़मीं जब ना थी, ये जहां जब ना था, वाह, चांद सूरज ना थे, ये जहां जब ना था, राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था, राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था कुछ यहाँ, जब ना था कुछ यहाँ था, मगर तू ही तू, अल्लाहू 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 अल्लाहू। अच्छा, सुभान अल्लाह कहने से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जन्नत में एक दरख्त उसके लिए बना दिया जाता है और 100 साल तक भी एक अरबी गोरा दौड़ता रहे तो उसका साया ख़त्म नहीं होता। तो मैं चाहूँगा कि इस हमद के दौरान आप सब सुभान अल्लाह ज़रूर कहिए। तो अल्लाहू 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 अल्लाहू। सुभान अल्लाह, वाकई खूबसूरत अंदाज आपका और बिल्कुल सही कहा आपने। नाज़रीन, ये एक लाइव शो है, जैज़ी लाइव होगा आपके साथ रात 10 से 12 रमज़ान मुबारक के इस खूबसूरत महीने में। और आप हमें लाइव कॉल्स भी कर रहे हैं, अपने होने का एहसास दिला रहे हैं। एंड वी हैव विद अस द अमेजिंग गेस्ट टुनाइट, जिसमें सायरा ताहिर हमारे साथ हैं, वकास मखदूम हैं। और साहर की जो नॉलेज है जब वो ऊस करती है तो फिर वही ज़बरदस्त हो जाती हैं। साहर, वाकई ये महीना ऐसा है ना कि इसमें होता है। अच्छा, आप बताएं कि बीइंग अ सिंगर, बीइंग अ वोकलिस्ट, किस तरह रमज़ान मुबारक के महीने में आपकी जो है ना कि आपकी मामूलात डिफरेंट हो जाती हैं, कैसे?
रमज़ान ट्रांसमिशन की वजह से ज़ाहिर बात है, खैर अभी तो रमज़ान ट्रांसमिशन होस्ट कर रही हूँ, लेकिन उसके अलावा भी जैसे अभी आफ्टर अफ्तारी आपकी तरफ आ गई तो उसमें यही मामूल होता है। शोज़ वगैरह तो आपको पता है कोई इतने ख़ास वैसे भी कोविड की वजह से नहीं हो रहे, लेकिन एवरीथिंग इज़ ओके, टाइम बिजी होता है। ईद शोज़ की रिकॉर्डिंग्स आ जाती हैं, अफ्तारी की ट्रांसमिशंस आ जाती हैं, सहरी की आ जाती हैं, तो अब थोड़ा घर में मैंने ये ड्यूटी संभाल लिया कि अब जो सुबह सहरी है वो मैं बनाती हूँ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब अम्मी ने अफ्तारी की और भाभी ने लिया, तो वो फिर अब अफ्तारी में सहरी तो वो अब ये है कि बड़ा अच्छा टाइम है, जैसे नमाजें साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह चलती हैं और इबादत तो अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि वो करेंगे तो फिर ही हम हमारा सिर्फ पकौड़े खाने से तो बख्शिश नहीं होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तहज्जुद के टाइम भी होती है, उसके बाद फजर के बाद भी होती है, तो एक बड़ा मैं कहती हूँ कि जब बिल्कुल आप रूटीन में आ जाते हैं ना, जब आपको एक असर हो जाता है और आप आदी होने लगते हैं तो रमज़ान ख़त्म हो जाता है। पता है अक्सर और आप उसी रूटीन को अगर पूरा साल रखें ना तो फिर वो आप उससे ज़रा इंजॉय करते रहते हैं। हम लोग जैसे ही 30 चांद रात होती है, चांद नज़र आता है, हम वो नमाजें हमारी कज़ा होने लग जाती हैं। यही बात है ना कि अभी रमज़ान भी मैं देखा, मैंने अक्सर लोगों को रोज़े रख रहे हैं, भूखे बैठे हैं, लेकिन नमाज मिस कर रहे हैं, तो वो भी गलत हो जाता है। नमाजें मिस ना किया कीजिएगा, और खास सारी नमाजें इंपॉर्टेंट हैं। और आपकी किस तरह मामूलात मुतासर होती हैं या किस तरह आप चेंज होती हैं? बस ऐसे ही है, एक डोमेन सेम है तो चीज़ें भी काफ़ी सेम है। ईद शोज़ चल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, और वो भी पहले कर रहे हैं रिकॉर्ड। जी बिल्कुल, वो कुछ हो चुके हैं, कुछ चल रहे हैं। रमज़ान ट्रांसमिशंस भी चल रही हैं, फर्स्ट आपसे स्टार्टिंग कर रहे हैं। उसके अलावा ये था कि सारा दिन जैसे रोज़ा होता है और इबादत में एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि मैं हाफिज़ भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे एक ये भी क्रेज़ है कि मैं जितने हो सकते हैं मैं कुरान मजीद जो है वो ख़त्म करूँ और पढ़ूँ। फिर तराबियाँ भी होती हैं, फिर वो सारा एक जो डे का जो सर्कल होता है वो इसी तरह चलता रहता है। फिर उसके साथ साथ ये भी होता है कि जब शोज़ करने हैं तो उसके लिए आपको प्रीपेड होना पड़ता है, तो वो स्टफ़ भी रेडी करना पड़ता है शो से पहले, ऐसे तो नहीं जाके बैठा जा सकता। हाँ सही है। सो दैट्स व्हाट इट इज़। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे कोविड के हवाले से, और कोविड में क्या हमारी डाइट में रमज़ान में कुछ करनी ऑल्ट्रेशंस? मैं तो पहले भी इजाज़ जो कोविड का कंसल्टेशन सब चल रही थी, हाँ, और मैं सबको कह रही थी इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, अंग्रेज़ों का रोज़ा है बेसिकली, हमसे ही उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया ये सारा कॉन्सेप्ट कि आपके पास 12 से 18 घंटे का विंडो पीरियड होता है जिसमें आपने कुछ नहीं खाना है, एंड देन 6 घंटे। दिस इज़ व्हाट रमज़ान इज़, विद द एडेड ब्यूटी कि इसमें हमारे पास दिन का टाइम है जिसमें हमने कुछ नहीं खाना है, यानी उस टाइम हमारी बॉडी एक्टिव है, जिस टाइम हमने कुछ नहीं खाना तो मज़ीद फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग का पैटर्न फॉलो करते हैं, वक्त पे सोते हैं, वक्त पे जागते हैं, नहीं आप करती रहिए वक्त पे सोते हैं, वक्त पे जागते हैं, और उसके साथ साथ आप गॉड मेड फूड लेते हैं, तो आपको कोई ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक कह रही हैं आप, इसको करेंगे कंटिन्यू एक कॉल के बाद। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से मुखातिब हमारे साथ? मैं लामा इकबाल टाउन से बात कर रहा हूँ जी, रज़ाबाद। रज़ा कैसे हैं आप? रमज़ान मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुबारक, आपको मुबारक। और आप हमारी ट्रांसमिशन देख रहे हैं इस वक्त? मैं बहुत शौक से देखता हूँ जी आपका प्रोग्राम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जब भी लगता है वो प्रोग्राम देखता हूँ, बकास छोटा सा बच्चा देख रहा हूँ जब आपके साथ शो में आ रहा है। आला, तो कोई सवाल करना है वकास से आपने? हाँ, मैं वकास से ना सुनना चाह रहा हूँ, माँ की शान में कोई सुना दे। ज़रूर 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 सुनते हैं। रज़ा बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने होने का एहसास दिलाया हमारे साथ होकर। ठीक है, थैंक यू सो मच, मशकूर हैं हम आपके, थैंक यू सो मच। कोहिनूर आप सबसे प्यार करता है, और वी जस्ट बिलीव इन ब्रिंगिंग यू सम फैमिली टाइप ऑफ शोज जिसको सब फैमिली बैठ के एंजॉय कर सके। और मुझे चाय चाहिए एडमिन, क्योंकि चाय जो है ना वो मेरी ख़त्म हो गई है, और मुझे चाय जो है ना कौन सी जनाब जिसका के मशहूर था, तो जनाब उसमें ये है कि कोई भी इलायची वाली चाय हो जाए, है ना, इस वक्त वही चाहिए। एग्जैक्टली। और हम कोविड की बात कर रहे थे कॉल से पहले। हाँ, तो बिल्कुल मैं उसमें ये बात कर रही थी कि अगर आप हाई फाइबर फूड लेते हैं, आप प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं, और कीटो डाइट पे बिल्कुल भी मत जाएं, वो आपकी इम्यूनिटी को भी ख़राब करती है। आपने अपने दिन में कार्बोहाइड्रेट्स, अपने दिन में प्रोटीन, फल, सब्जियाँ, यखनियाँ, और जो लोग अंडे छोड़ देते हैं, प्लीज़ अनलेस एंड अनटिल अगर आपको अंडे से एलर्जी नहीं है, अंडे की जर्दी मत फेंकें। अंडे की जर्दी जो है, जितने भी इम्यूनिटी वाले न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे अंडे की सफ़ेदी में नहीं, अंडे की जर्दी में मौजूद हैं। बीफ खाएं, गोश्त खाएं, मुर्गी खाएं, सब कुछ खाएं, बस उसको फ्राई करके मत खाएं। मछली खाएं, बेक करके खाएं, स्टर फ्राई करके खाएं, स्टीम करके खाएं। सब्जियां खाएं, उनको 1-1 घंटा दम पे रख के मत खाएं, उनको सिर्फ स्टीम करके खाएं ताकि आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। मुझे खैर ये होता है कि जो मीठा है ना उस पर मैं अपना हाथ नहीं रोक पाता। जो मॉडर्नाइज मीठे बनते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी
डिलाइट हो गई, Molten lava cake हो गया, बिल्कुल। आई कांट स्टॉप माय हैंड्स। एनीवेज, गेम कोई खेले? शाम का वक्त है, Absolutely, रात का वक्त है, absolutely. और अच्छी मजेदार सा, मुझे पता है कि मुझे ना ये रात की जो है ना इस टाइम रमजान में खास तौर पे बड़ा अच्छा लगता है, काफी exciting जैसे होते हैं। बहुत रौनकें हैं पूरे शहर में, पूरे मुल्क में, और हम लोग इसको फील कर रहे हैं। दिस और दैट गेम होगी, आपको हम दो ऑप्शंस देंगे, में से एक ऑप्शन चूज करनी है आपने। आसान गेम है, चलेंगे थ्रू आउट ऐसे। पहले आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। नेटफ्लिक्स और यूट्यूब, इसमें क्या करना है एक मुझे? चूज करनी है आपने, बताया कोई एक करनी आपकी है, चॉइस। ठीक है, YouTube। रियली? फोन कॉल और टेक्स्ट? फोन कॉल। ओके। टोस्ट और एग्स? X. ओके, नाइस। आइसक्रीम कोन और स्नो कोन? आइसक्रीम कौन? ओके। आईओएस और एंड्रॉयड? एंड्रॉइड। है ना? Oh yes. Oh yes. आप हाई टेक हैं या लो टेक हैं गैजेट्स के मामले में? Low tech. लो टेक है, अच्छा। नहीं। बिग पार्टी हो रही है या स्मॉल गैदरिंग हो रही है? Small gathering. स्मॉल गैदरिंग, ओके। न्यू क्लोथ्स और न्यू फोन? न्यू क्लोथ्स। Oh yes. Oh, really? Again, रिच फ्रेंड और लॉयल फ्रेंड? loyal friends. ऑलवेज, obviously. आई थिंक ये इंपॉर्टेंट Obviously. होगा। नाइस कार और नाइस होम इंटीरियर? होम इंटीरियर। ओके। स्नीकर्स और सैंडल्स? स्नीकर्स। ओके। ग्लासेस और कॉन्टैक्ट्स? Contacts. नाइस। ऑनलाइन शॉपिंग या शॉपिंग इन अ स्टोर? स्टोर। नाइस, सामने सामने ना। और ब्लू और रेड? रेड। रेड ऑलवेज। हाँ। Always. कॉफी आपने कहा थैंक यू, आला। जब जैजी बोलता है तो फिर आला हो जाता क्या है। बात। कॉफी कप और थर्मस? ये बस इंटरेस्टिंग सवाल लगा मुझे। Coffee cup. कॉफी कप ही ठीक है आई थिंक। अच्छा जी, मीट और वेजिटेबल्स? वेजिटेबल। ओके। पकौड़े या समोसे? समोसे। रमजान में। Oh, really? Nice. Yes. We love it, हाँ। अच्छा, आपके बड़े मजेदार ऑप्शन है ये, फ्रूट चाट या दही बड़े? Fruit chart. ओह माय गॉड, बड़े मजे की ऑप्शन दोनों लगी मुझे ये भी। ठीक है, समोसे या कचौरी? कचौरी। रियली? आई लव इट टू। कचौरी का तो कोई मुकाबला ही नहीं कोई है, मुकाबला नहीं। लेकिन जितनी कैलोरीज है उनका भी कोई मुकाबला उसका भी नहीं। ठीक है, लास्ट ऑप्शन आ रही, कॉफी और टी? कॉफी। ओके। टीवी और बुक? Book. ओके। और मूवी एट होम और मूवी एट थिएटर? होम। ओह अच्छा, नाइस नाइस नाइस। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया भाई, क्या बात है। हमारे गेस्ट की बड़ी मज़ेदार उनकी बातें चल रही हैं, और मेरे ख्याल इस पर कि हम जाएँ टूवर्ड्स अ ब्रेक, हमें एक और गेम खेल लेनी चाहिए, और इस बार हम थोड़ी मुश्किल में डालेंगे अपने गेस्ट को। एंड डोंट फॉरगेट मीनवाइल कि हमसे आप लाइव बातें कर सकते हैं, अपने होने का एहसास दिलाइए। आप पाकिस्तान में, दुनिया भर में कहीं भी हैं, आपके सामने स्क्रीन्स पे वो नंबर लिखा आ रहा होगा, उस पर हमें लाइव कॉल्स करें और बताएं कि आपको शो कैसा लग रहा है। कोई सवाल करना, किसी से बात करनी, तो वो मोदो वेलकम। स्टार्ट करें। फिर आप अकेली हैं आज? जी जी। टीम बी, लेकिन आपको हावी होना पड़ेगा टीम ए पे। लास्ट में भी अकेला था। अकेले थे, मैं लेकिन फंस आज गया आपके था। साथ हैं साथ। सो मुहावरे स्टार्ट करें। फिर बोलना कुछ नहीं है, आपने एक्टिंग करनी है। इन्होंने गेस करना है, इन्होंने एक्टिंग करनी है, आपने गेस करना है। तो पहले हम एक हेल्दी फल से आगाज कर लेते हैं। ठीक है जी, डन है। और ये एक हेल्दी फल के बारे में मुहावरा है। हम दोनों ने मिलके एक्टिंग करनी एक है। अकेला भी कर सकता है, आप चूज कर लें दफा। आपने करनी है? मैं कर लेता हूँ। करें। करे फिर। उनको पता चल जाएगा। अच्छा। इंशाल्लाह। फल है। एक्टिंग कुछ मुझे लगी नहीं अब आसान। बता तो नहीं देना ना उनको डायरेक्टली, थोड़ा सा कंफ्यूज तो सुपर करना से है ना। बहुत ऊपर बात की आपने। अनार। हाँ, मशहूर मुहावरा है ना। एक अनार खट्टे। नहीं अनार या अंगूर नहीं, खट्टे होते हैं। सॉरी, अनार का। मैं मानता हूँ कि आज पहला रोजा था, खांस रही है ना? लेकिन एक अनार उनको नहीं आता। नहीं आ जाएगा, नो वरीज। ट्राई करें गेस करने की। एक अनार 100 पे मार। yes, अब yes, कैसे आपने yes, guess किया? सुपर से पहले कॉल ले लेते हैं इस अगले मुहावरे से पहले। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मसूद बात कर रहा हूँ कराची से। आला, कराची तो फिर कराची है। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका शो बहुत अच्छा लगता है और मैं Thank you. डेली देखता हूँ। आला, ये तो बहुत ही अच्छी बात की आपने। मसूद, आप क्या करते हो वैसे? मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, BScs कर रहा हूँ कराची बैरियर यूनिवर्सिटी। ओह माय गॉड। और आपका आज का रोजा कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन गुजरा। और आपको हमारे गेस्ट कैसे लग रहे हैं आज के? गेस्ट भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरा एक सवाल था कहीं की। जी बताइए। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि जैसे रमजान में हम लोग अवॉइड नहीं कर पाते ये तली हुई चीजें ज्यादा खाना, तो उसके लिए हम लोग क्या अपनी हेल्थ को कैसे ठीक रखें, या हम अपना जैसे फॉर एग्जांपल ये पकोड़े या तली हुई चीजें ज्यादा खाने ये से चीज। वजन थोड़ा सा है ना बढ़ जाता है।
तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? बहुत अच्छा सवाल किया आपने मसूद, वेल डन डूड। आइंदा भी कॉल कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर फैमिली। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। देखा ना, आज आप मिला वो सजा के बैठी, मुझे लगता है ये टॉपिक ऐसा है ना कि आजकल दौर है लाइफस्टाइल का। मैंने कहा ना, मुझे तो आज अच्छा सुबह से जैसे ये पता क्या consciously इसकी स्पेशलिटी क्या है? ज़्यादातर लोग क्यों क्वेश्चंस पूछते हैं ये वाला? वो इसलिए पूछते हैं कि आप देखें कि रूटीन में हम ओवरऑल हमारी जो लाइफ है ना बहुत नॉर्मल है। एग्जैक्टली। ओवरऑल आप देखें तो हमें आम रूटीन में ये चीज़ें इतनी अट्रैक्ट करती ही नहीं है, हम खाते ही नहीं हैं। हम कभी बारिश हो रही है तो पकौड़े बना लिए और वेजिटेबल्स हमने वो समोसे बना लिए। ये चीज़ें अट्रैक्ट ही रमज़ान में करती हैं और दिल भी करता है कि रमज़ान में ही सब कुछ ही खा लिया जाए, मतलब कोई चीज़ में मिस ना हो। जबकि मैं कहती हूँ कि आपके पास वही जैसे आपने बात की कि वेरिएशन होती है, एक दिन आप फ्रूट चाट बना लें, एक दिन आप चना चाट बना लें, एक दिन आप कुछ मीठे में और बना लें, एक दिन आप बड़े लाइट से जो है वो समोसे कुछ फ्राई करके। और रोटी मैं समझती हूँ कि मिल्क शेक या रोटी, इन दोनों में से अगर एक खजूर के बाद ये चीज़ हम कर लें तो हमारी कैलोरीज का भी मसला ना हो और हमें नेक्स्ट जो कुछ टाइम के बाद कुछ खाने को भी दिल करेगा। अब वो हम ऊपर से वो जो शरबत के ग्लास पीते हैं ना, पानी की इतनी वो प्यास होती है कि वो जो अभी भी हम वहाँ पे बात करें तो वो कहते हैं जी गुलाबी शरबत। मैंने कहा वो गुलाबी शरबत तो रौनक है टेबल के, अगर वो गुलाबी शरबत ना हो। वैसे जवाब क्या होगा इस सवाल का? वही बात नहीं कर रहे, वही सवाल कर रहे थे कि तली हुई चीजें इतनी खा लेते हैं कि वेट बढ़ जाता है। अच्छा, मुझे ना क्वेश्चन के स्टार्ट से ये एतराज था कि तली चीजें अवॉइड करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्या वो सच कह रहा है? अच्छा, मैंने मसूद तुम सच्चे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने ना इजाज़ एक चीज कहीं पढ़ी थी, वो मेरे दिल को बड़ी लगी। वो ये था, someone who can control what he eats or drinks can control anything in the world, and I agree to that। आप अपने आप को ट्रेन करें, एक्सरसाइज करें कि आपके सामने पड़ा भी हुआ है, आपके सामने तो लज्जतें पड़ी होंगी। इसी तरह इंसान के सामने हर तरह की लज्जत होती है, आप हर तरह की लज्जत को अवेल नहीं करते हैं, ठीक है? तो ये जो है ना, ये भी नफ्स पे काबू की निशानी होती है कि आपकी टेबल पे क्या पड़ा हुआ है और आप उसको सिलेक्ट करें या नहीं। तो जहां बाकी सारे नफ्स पे काबू कर रहे हैं, इस वाले पे भी काबू करें और हफ्ते में एक दिन अपने माइंड को ट्रेन करें कि संडे के संडे मैं खुद को ट्रीट दूंगा और तब मैं खाऊंगा, रेगुलर खाना खाएं। ठीक है जी, डन। देखा आपने कितना अच्छा आंसर दिया। अब बैक टू द गेम नाउ। आसान है। मछली, एक मछली पूरे तालाब को गंदा। ओह यस यस, क्या बात है। एक्ट्रेस गंदे पे इतना मजे का मुंह और इतना अच्छा इन्होंने वो किया कि क्या बात है। अब मैं एक और इनको मुहावरा दे रहा हूँ और ये जानवर का। अब हम भी अच्छी हेल्प करते हैं। ये मैं करूँ? आप प्लीज। हाँ, ये पता चल जाएगा। ये अच्छा लग रहा है मुझे। भैंस के आगे बीन पे जाना। इतनी अच्छी एक्टिंग की आपने कि हम तो फौरन गेस कर गए। अच्छा जी, एक आसान मुहावरा देते हैं इनको। ओके, हाँ बैल मुझे मार। अच्छा जी, बड़ी जल्दी। एक कॉलर से बात कर लेते हैं पहले इस गेम को भी। एक और रहते हैं मुहावरे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? राय अनवार शनखरन बात कर रहा हूँ जी, मॉडल टाउन लाहौर से। कैसे हैं राय साहब? ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है जी, बड़ी शौक से देखते हैं हम लोग दो चार बैठ के। जबरदस्त हो गया। अल्लाह ताला आपको रौनकें दे जी, माह रमजान मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो। और कैसा रहा आपका रमजान का पहला रोजा आज का? हाँ जी माशाल्लाह, अल्लाह ताला का करम है, बहुत अच्छा रोजा रहा है सर जी। आप सुनाएं, आपके रोजे बिल्कुल जबरदस्त जा रहे हैं। आगाज तो काफी अच्छा। कुछ सवाल करेंगे अनवार साहब हमारे गेस्ट से? कोई सवाल करना है? सर सवाल तो मेरा कोई भी नहीं है, बस यही है कि नेक महीना है, इससे फायदा उठाएं और सभी लोग नमाज पढ़ें, अपनी ज़कात दें और इखलास प्यार से चलते रहें। बहुत खूबसूरत बात की, वेल डन। बहुत शुक्रिया अनवार साहब, डेली कॉल कीजिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया अनवार साहब, मॉडल टाउन से हमें कॉल किया और हम थे मुहावरा पे। किसकी बारी थी आपकी कि इनकी? इनकी थी शायद। चलो पैर, जितनी चादर देखो उतने पैर फैलाओ। अपने पाँव फैलाने चाहिए। चलिए एक आपका मुहावरा करते हैं। ये लास्ट मुहावरा आपने है। करना है, आप ये आसान है वैसे। मिलके कर लेते हैं, आप करें। जितने मुंह उतनी बात। वेरी नाइस। दोनों टीम्स इस वक्त स्ट्रॉन्ग जा रही हैं और सारा ने आज अकेले होकर भी साबित किया कि वो आला जा रही हैं। और अब ये आखिरी मुहावरा था आपका।
जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद था। फैंटास्टिक गाइस, आप दोनों टीम्स ने 5 मुहावरे 4 आई थिंक किए हैं। वेल डन, दोनों बराबर रही। और इस मौके पे दावत देंगे फिर से आपको कि कुछ इन फजाओं में जहाँ रहमतें का कहते हैं ना, पहला अशरा रहमत का होता है। बिल्कुल। और इस वक्त हम लोग रहमतें समेटने बैठे हैं यहाँ पे, आपस में आपस में मिल बैठना और अच्छी वाइब के साथ अच्छी बातें करना, ये भी रमज़ान की एक और खूबसूरती है। तो आइए जनाब, एक पंजाबी का कलाम, वो मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे, मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे, मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे, माशाल्लाह। कदी भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर तो मंगणे दी, कदे भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर तो मंगणे दी, मैं लजपाला दी मंगतियां, मेरे पल्ले परे रहंदे, मैं लजपाला दी मंगतियां, मेरे पल्ले परे रहंदे, दुआवां रल करो सखियो, मेरा मुर्शद न रुस जावे, सुभान अल्लाह। दुआ रल के करो सखियो, मेरा मुर्शद न रुस जावे, जिना दे पीर रुस जांदे, सुभान अल्लाह। ओ जिऊंदे जी मरे रहंदे, मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे, नियाजी मैनू डर कादा मेरा है पीर लासानी, नियाजी मैनू डर कादा मेरा है पीर लासानी, जेड़े मुर्शद दे हो जांदे, जेड़े मुर्शद दे हो जांदे, ओ सो रब दी खरे रहंदे, जेड़े मुर्शद दे हो जांदे, ओ सो रब दी खरे रहंदे, मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। सुभान अल्लाह, क्या बात है सायरा, अमेजिंग, जज़ाकल्लाह। बहुत दिल से आप पढ़ती हैं और वो बाकी फिर असर भी बात जो ना आवाज़ अच्छी हो दिल पे असर करती है। सुभान अल्लाह। जनाब देख रहे हैं आप लोग हमारे साथ जैज़ी लाइव टुनाइट एट 10 to 12 ऑन कोहिनूर, और हमारे साथ मौजूद हैं सहर चावला। सहर, अब हमने ये जानना है, अब चूँकि अब पहले कॉलर से बात करते हैं, फिर हम जाएंगे टूवर्ड्स डूज एंड डोंट्स ऑफ रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, हेलो, क्या हाल है आपके? कौन बात कर रही है? वालेकुम अस्सलाम। जी आमना, आप ट्रांसमिशन को एंजॉय कर रही हैं हमारे साथ? जी बिल्कुल, माशाल्लाह, इट्स रियली ग्रेट। थैंक यू। और आपका पहला रोज़ा कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था, इट्स ऑल गुड। अभी आपने सारा का कलाम सुना जो उन्होंने पढ़ा? बेशक, बहुत बहुत खूबसूरत है ना, सोलफुल वॉइस। शुक्रिया। तो और कुछ कहना चाहती हैं, कुछ सवाल तो बताइए। Yeah, I just want to say that Waqar sitting here has got a really nice voice and really nice personality. No doubt about it. Yeah, so Thank you so much. I would wish him all the best for his future. Thank you so much. And really, he's got such a personality that youngsters can look forward to him.
एग्जैक्टली वकास फैंस आपके जो हैं, थैंक यू सो मच आमना। अभी हम कुछ सुनते हैं इनसे कुछ देर के बाद। थैंक यू फॉर बीइंग देयर, थैंक यू सो मच आमना लाहौर से। और अभी देखिए चूँकि टाइम थोड़ा कम है इस चंक का हमारे हेल्थ का, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि थोड़ा समराइज़ कीजिएगा एक तो डूज एंड डोंट्स, और थोड़ा सा बता दें हमें कि हम क्या आइडियली खाएं सहर में और क्या खाएं इफ्तार में। अच्छा, सबसे पहले तो अपने आप को पानी से होल्ड करने की कोशिश ना करें सहरी में। आप ऊंट नहीं है कि आप 6 महीने का पानी स्टोर कर लेंगे, आप पूरे दिन का भी स्टोर नहीं कर सकते। हाँ एग्जैक्टली, 2-3 ग्लास के बाद बाकी सारा पानी बाथरूम में चला जाता है, तो 2-3 ग्लास से ऊपर पीने की जरूरत नहीं है। आप 8 ग्लास पी के कोई फायदा नहीं है आपको उसके बाद, बल्कि अगर आपने 2 घंटे सोना है आप चैन से सो भी नहीं पाएंगे। तो पानी के ग्लास 2 ही लिए, खाने वो ले जिससे आप खुद को हाइड्रेट रख सके। जैसे अभी दही की बात हो रही थी, लस्सी की बात हो रही थी, और सहरी पेट भर के खाएं। पराठा खाएं सहरी में, देसी घी का खाएं, बेस्ट है। देसी घी इंटरनल मॉइस्चराइजर है, ब्लड को डिटॉक्स करती है, आपके पास एनीमिया के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है, हाजमे के सिस्टम को पूरा दिन रेगुलेट रखती है, मूड अच्छा रखती है। उसके साथ बेहतरीन ये है कि 2 अंडे खाएं। अंडे आपकी शुगर क्रेविंग्स कंट्रोल करते हैं, तो फिर आपका फ्राई खाएं ऑमलेट। अच्छा, मैं नाज़रीन को ये बताते चलूं कि जो उबला हुआ अंडा होता है उसमें 50 कैलोरी होती है, जो फ्राई अंडा होता है उसमें आपके पास 130 होती है, सॉरी 80 और 130, सिर्फ 50 कैलोरीज का डिफरेंस होता है। 4 कदम में 50 कैलोरीज निकल जाती हैं। तो अपना अंडा एंजॉय करके खाया करें, उसको फ्राई करके खाया करें। जी बिल्कुल ठीक है, कॉल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हेयर मी? आई थिंक यू कैन नॉट। हमारे साथ कोई है शायद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद हसन डोली बोल रहा हूँ। कहाँ से? गुलबर्ग मेन मार्केट से। ज़बरदस्त। मुझे आप बताइए, कोई सवाल करना है आपने हसन किसी भी हमारे गेस्ट से? माशाल्लाह आपके गेस्ट बहुत प्यारे हैं, नाइस आवाज़ है, कलाम पढ़ा है ना, कितना अच्छा कलाम पढ़ा मैंने, मैं लड़ लगी माशाल्लाह जी, बहुत खूब। तो कोई और बात कहना चाहते हो आप? कोई दिल से बात करो। नहीं सर, यही कहूँगा बस रोज़े रखें, रमज़ान शरीफ का एहतमाम करें। एग्जैक्टली। और 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करें। और हसन आपने एक वादा करना है हमसे कि आपने हमारा ये शो डेली देखना है। ठीक है सर, आवाज़ ब्रेक हो रही है। आपने ये शो डेली देखना है हमारा, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। शो डेली देखता हूँ। आला, ठीक है, डन। थैंक यू हसन, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। बैक टू यू। सो मैं कह रही थी कि अपने अंडे एंजॉय करके खाएं, सिर्फ 50 कैलोरीज का डिफरेंस होता है, उसको फ्राई करके खाएं। और पूरे दिन में आपने ये ख्याल रखना है कि 4 टेबलस्पून घी या 4 टेबलस्पून कोकोनट ऑलिव ऑयल से आपकी जो अमाउंट है वो एक्सीड ना करे। बेशक 2 पराठे खाएं। अफ्तारी में आपने बहुत ज़्यादा सैलड नहीं खाना। अच्छा? क्योंकि उसकी रीज़न है क्योंकि सैलड इज़ रिच इन फाइबर, तो फिर रात के टाइम गैस होती है, ब्लोटिंग होती है। सैलड का पोर्शन थोड़ा सा कंट्रोल रखें। अफ्तारी खोलनी आपने खजूरों से, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया तो इसके आगे कोई बात ही नहीं है। इसकी बड़ी बायोकेमिकल बेसिस भी है आपके पास, क्योंकि पूरे दिन की मसल फटीग वगैरह सब कुछ होती है। केला पोटेशियम के लिए मशहूर है कि आप जानते हैं सिर्फ एक खजूर में 160 मिलीग्राम तक पोटेशियम होता है। मसल क्रैम्प्स को रिलीफ करता है, फटीग को रिलीफ करता है, बॉडी को हाइड्रेट करता है। 2 खजूरें खाएं, साथ छाछ पिएं, थोड़ी देर बाद फ्रूट चाट लें, थोड़ी सी फिश ले ली, थोड़ा सा चिकन ले लिया स्टीम हुआ हुआ। आप खा सकते हैं फिश गर्मियों में। हाँ, और ये अच्छा ये भी मिथ है आपके पास कि अंडे आप गर्मियों में नहीं खा सकते, नट्स गर्मी में नहीं खा सकते, फिश गर्मी में नहीं खा सकते। 3 से 6 आउंस सर्विंग आप डेली भी लें तो इसका आपको कोई नुकसान नहीं। सर आपने एक वादा हमसे भी करना है कि आप हर हफ्ते आ रही हैं रमजान में हमारे एक शो में। इंशाल्लाह, जरूरी है। द फीडबैक आई गॉट फ्रॉम योर प्रेजेंस के लोगों ने कितनी। हाँ प्लीज जल्दी से। मैं इनसे ये क्वेश्चन करना चाह रही हूँ कि आप इतनी स्मार्ट, इतनी फिट कैसे हैं? आप भी ऑलरेडी किसी ऐसे जो प्लान है, वैसे चार्ट है जिस पे आप अमल करती हैं, या कुछ एक्सरसाइज या कुछ समथिंग न्यू? अच्छा पता है क्या, मैंने ना आज मुझसे किसी ने पूछा, मैंने कहा प्रैक्टिस व्हाट आई प्रीच। एवरीवन, हर एक का एक कस्टमाइज्ड रूटीन है, एक कस्टमाइज्ड एनर्जी एक्सपेंडिचर है जो अपने पूरे दिन में लगाते हैं, कस्टमाइज्ड बॉडी टाइप है। अकॉर्डिंग सिंस दिस इज माय सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू माय बॉडी टाइप, अकॉर्डिंग टू माय एक्टिविटीज़, मैं उसी तरह खाने की रूटीन पे चलती हूँ। बट जब मुझसे कोई पूछता है, बिकॉज मुझसे ज़्यादातर लोग सवाल करते हैं मेरे एनर्जी लेवल के बारे में, मैं वक्त पे सोती हूँ और वक्त पे जागती हूँ, और सिर्फ आज इजाज के लिए मैं रात के 10 से 11 जाग रही हूँ। Everyone knows मैं 9 बजे सो जाती हूँ। So this is the routine, yeah. और इंशाल्लाह आप आती रहेंगी हमारे रमजान में, आप जब बुलाएंगे मैं प्लीज जरूर। सो बस बहुत बहुत शुक्रिया जी आपकी प्रेजेंस का। और जिस तरह हमारे नाज़रीन, हमारे व्यूअर्स ने सवालात किए हैं, लोग वाकई मैं नोट कर रहा था, दे आर डाइट कॉन्शियस, दे आर हेल्थ कॉन्शियस, अब वो सोचते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सहर, और बहुत अपने अच्छी मालूमात दी हैं हमें, थैंक यू सो मच। और अब हम इस चंक को विदा करेंगे
और वापस आएंगे तो हम एक और गेस्ट ज्वाइन करेंगे, उससे पहले हम चाह रहे हैं कि हम जो एंडिंग करें ना चंक की, वो आपकी आवाज़ से, बिकॉज अभी आमना ने कोई रिक्वेस्ट की थी, नहीं, तो कुछ request भी तो हो मुझे जाए। वो पहले किसी और माँ ने के भी की। माँ के हवाले से। हाँ बिल्कुल, तो तो आइए एक फिर। बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ है जो मैं डेडिकेट करूँगा उनको भी, और जितनी भी ज़बरदस्त। मदर्स हैं उन सबको ज़रूर। डेडिकेट करूँगा। दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं वाओ। का सिला है। माँ तो माँ सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला। हाँ, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। मेरी माँ, प्यारी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ। गुट्टी में मुझे मिदहते सरकार मिली है, गुट्टी में मुझे मिदहते सरकार मिली है, गुट्टी में मुझे मिदहते सरकार मिली है। होंठों पे तभी, होंठों पे तभी सैयद आलम की सदा है, होंठों पे तभी सैयद आलम की सदा है। सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला। हाँ, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। मेरी माँ, प्यारी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ। माँ बाप के उठे हुए हाथों की बदौलत, माँ बाप के उठे हुए हाथों की बदौलत, माँ बाप के उठे हुए हाथों की बदौलत, देखो मेरे मालिक ने मुझे कितना दिया है, देखो मेरे मालिक ने मुझे कितना दिया है। सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। सुभान अल्लाह। मिलते हैं ब्रेक के बाद। एंड वी आर बैक और चल रहा है जैजी लाइव एट नाइट 10 to 12। जी हाँ, कोहिनूर टीवी आपका मनपसंद फैमिली चैनल है एंड वी बिलीव इन प्रोड्यूसिंग द बेस्ट शोज फॉर यू, जिनको आप देखते हैं। नाज़रीन, ये लाइव शो है, हमारे गेस्ट हमारे साथ हैं और आपके सामने स्क्रीन्स पर हमारे। अच्छा, ये एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मेरा जो वार्डरोब है आज का, ये फरहाद मेनवेयर का है, उनकी कुर्ते में पहनूंगा इस पूरे रमज़ान में। थैंक यू फरहाद फॉर दीज ऑल कुर्ताज, दे आर जस्ट लव, और डिफरेंट कलर्स होंगे, डेली हम पहना करेंगे। तो थैंक यू फॉर दिस एंड अवर लाइव नंबर इज़ ऑन द स्क्रीन्स। हमें आप लाइव कॉल्स कीजिए, आपका प्यार सर आंखों पे। पाकिस्तान में, दुनिया भर में जहाँ भी हैं, आप सायरा ताहिर से कोई सवाल कर सकते हैं, वकास से कर सकते हैं, और सहर अभी जा चुकी हैं और उनका सेगमेंट ऑफ हुआ तो रिप्लेस किया उनको एक और हमारे गेस्ट ने। आजकल हम बात बहुत करते हैं वकास और हमारे व्यूअर्स और सायरा फिटनेस की, लाइफस्टाइल की, और माने हमसे तो 3 किलो वेट करना भी कम बहुत मुश्किल हो जाता है। हम कहते हैं यार ये वेट मैं रोज़ करता हूँ, वेट सुबह कम क्यों नहीं हो रहा बल्कि आज तो थोड़ा बड़ा हुआ था, तो आई थॉट कि कुछ तो हुआ है। तो लेकिन उससे पहले कि हम आगे जाएं टूवर्ड्स द तारुफ ऑफ अवर गेस्ट, एक कॉल लेते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने लाइव कॉलर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं जी? सर मैं पेशावर से सनाउल्लाह बोल रहा हूँ। क्या कौन बात कर रहे हैं? सनाउल्लाह पेशावर। ओके, पेशावर से। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर, मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ सर। थैंक यू सो मच। पता है आपके लहजे में एक प्यार है, बहुत शुक्रिया फॉर दैट। यस सर, सर मैं ये प्रोग्राम आपका रेगुलर देखता हूँ सर, और आपका ये बहुत चीज़ बड़ा सनाउल्लाह। fan है डॉक्टर इजाज सर। और कोई बात कहना चाहते हैं हमारे गेस्ट से? बात, मैं आपके सब गेस्ट को बेस्ट ऑफ लक कहना। थैंक यू सो मच, और रेगुलर कॉल करते रहना, ठीक है? थैंक यू फॉर बीइंग अ ट्रू व्यूअर। थैंक यू सो मच।
अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। और अब हम जाएंगे एक ऐसे हमारे यंगस्टर की तरफ जिन्होंने अपना वेट 90 kg के करीब बल्कि उससे ज़्यादा लॉस किया है। और ये मैं तो कहता हूँ ये एक ऐसी इंस्पिरेशन बन गए हैं इस वक्त, और ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है कि इनका जिक्र बहुत लोग कर रहे हैं आजकल कि बिग ट्रांसफॉर्मेशन है ये नाजरीन के 90 kg वेट। यहाँ 9 kg करना हो तो महीने लग जाते हैं और ये तो 90 kg प्लस है। और मुईज़ मलिक ने ये साबित किया कि इन्होंने अपना वेट जो है वो 160 से 60 के मतलब ले आए हैं केजी तक। तो मुझे तो बात भी नहीं हो पा रही कि मैं इतना खुश हूँ कि कोई ऐसा भी है। तो आइए ज़रा हम भी जानें और आप भी जानें और हमारे गेस्ट भी जानें कि क्या जर्नी है मुईज़ मलिक की इस ट्रांसफॉर्मेशन की। आइए मुझे से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये स्मार्टनेस, ये रंग रूप आया 100 kg को लॉस करके। वेल इंस्पिरेशन थी एक तो मैं आई वाज रियली पैशनेट अबाउट मॉडलिंग, एक्टिंग एंड मैं जहाँ पर आकर मैंने जब आपको अपने आप को देखा तो मैंने कहा यार ये बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए। आई विश कि मैं आपकी वो फोटो दिखा सकता जो पहले की थी और अब की है। इतना फ़र्क है, ऑब्वियसली फ़र्क है। थोड़ा बताओ ये कैसे आपने स्टार्ट किया, कितने अरसे में ये कम हुआ है? वेल इट टुक अबाउट अ ईयर, ठीक है, एक साल। तो मैंने फर्स्ट स्लोली स्टार्ट किया, डिडंट नो, नॉलेज नहीं थी मेरे पास इतनी ज़्यादा। तो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली मैं करता गया। फिर मैंने आई जॉइंड जिम और उसके साथ मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता ना काफ़ी, यानी कि आई वाज़न्ट सीरियस इनफ एट फर्स्ट, लेकिन वो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको जब रिजल्ट मिलता है ना तो फिर आप कहते हो यार मज़ा आ रहा है। हाँ, और ये मेहनत है। करो। जब वेट कम होने लगता है ना आपको मज़ा आने लग जाता बिल्कुल। है। तो फिर मैंने प्रोग्रेस देखी और आई गॉट इवन मोटिवेटेड, ठीक है। साथ तो मोटिवेशन के लिए मैं एक देखता होता था शो फैसल कुरैशी का, ठीक है, और ही वाज माय इंस्पिरेशन। और उनको मैं देख के काफ़ी इंस्पायर होता था। दिन रात वो कभी लूज़ कर लेते थे, कभी गेन कर लेते थे। और साथ में आपको मैं कहता हूँ अगर आप पैशनेट हो ना तो यू कैन डू एनीथिंग। और आई वाज रियली पैशनेट अबाउट मॉडलिंग। तो मैं कहता था यार मैंने वेट कम करना है और मैंने जाना है। और मुझे बहुत लोग कहते थे कि यार आप नहीं कर सकते, लेकिन मैंने आई प्रूव देम रॉन्ग। और अब ज़्यादा रोल किस में रहा, एक्सरसाइज का या डाइट का? एक्सरसाइज, डाइट एंड आई वाज क्रेजी अबाउट इट। मैंने अपना एक साल पूरा अपनी यानी कि डाइट और एक्सरसाइज को दिया। क्या डाइट लिया आपने? डाइट मेरी डाइट रूटीन बहुत क्रेजी थी, ठीक है। मैं बॉइल्ड खाता था सब कुछ, ठीक है। नो मसाला, नो सॉल्ट, नो नथिंग, ठीक है, नो ऑयल। और कार्बोहाइड्रेट्स वर लाइक ज़ीरो एंड आई यूज्ड टू ड्रिंक लाइक 12 to 14 cups of coffee a day, you know, black coffee without sugar। लेकिन इतनी अगर ब्लैक कॉफ़ी पियोगे तो मैदा ठीक रहेगा? वाटर इंटेक बहुत ज़्यादा था मेरा। वाटर इंटेक ज़्यादा तो ब्लैक कॉफ़ी आपकी डाइट सप्रेस कर देती है। तो जब मुझे या यूजुअली भूख लगती थी तो मैं कॉफ़ी पी लेता था। ज़बरदस्त। तो आई यूज्ड टू वर्क आउट 3 times a day, यूज्ड टू जॉग 3 times a day। इट वाज लाइक सही आपने हार्ड वर्क। बिल्कुल। चलिए वेलकम करते हैं आपको शो में, बातें करते रहेंगे साथ साथ। अच्छा मुझे आप दोनों से कुछ क्वेश्चन करना है। अच्छा बहुत दो चीज़ें होती हैं जो कि इंसान से, आप दोनों माशाल्लाह सक्सेसफुल हैं अपनी फील्ड्स में, किस्मत और मेहनत। पहले आपसे कर लेते हैं इस दफ़ा फॉर चेंज कि आप बताएं कि कितने % किस्मत का साथ रहा आपकी सक्सेस में और कितने % हार्डवर्क का, सच बोलने का, सच के सिवा कुछ ना बोलने का? आई थिंक 50-50% ही। Really? जी, लक भी बहुत डिपेंड करती है आपकी, वरना काफ़ी इतने टैलेंटेड लोग होते हैं और देख के हैरत होती है कि हमसे भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड। वैसे गुड लुक का कितना रोल रहा है आपकी सक्सेस में? गुड लुक्स तो कहते ना, देखें आप दोनों खुश शक्ल हैं और सिंगल अगर खुश शक्ल होना सिर्फ ये डबल एज प्यार है। नहीं प्यार तो है, आप लोग खुद भी प्यारे तो जानते हम भी आपको प्यारे लगते हैं। ठीक हो गया। तो बस लुक्स भी मैटर करती हैं, आपको कैमरा फेस का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, काफ़ी मैटर करता है। और मेहनत तो बहुत ऑब्वियसली करनी पड़ती है, आपको भी आइडिया है और सायरा को भी आइडिया है। तो बस मेहनत थी, एक लगन थी। और मैं आपको एक चीज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं शो पे मेंशन करता चलूँ कि वट एवर आई एम डूइंग इन दिस फील्ड, singing and sometimes I do guest appearance as a blogger and influencer as well. So whatever I'm doing in this field, these are all the steps which lead me to get at that point where my aim is. Okay. And now the thing is where my aim is and what my aim is. So basically कितने ज़्यादा लोग इस दुनिया में ऐसे हैं कि जो अपनी वॉइस जो है वो राइज नहीं कर पाते और कुछ अफोर्ड नहीं कर पाते, कुछ बहुत सारे डायरेक्ट पार्लियामेंट में जाना हो तो वो नहीं जा सकते। तो आई शुड बी देयर वॉइसेस। ज़बरदस्त। तो ये एक मेरा स्टार्टिंग से ही एक एम रहा है, तो इसको साथ लेके चल। और आप क्या कहती हैं? बिल्कुल सही कहा है उन्होंने कि 50-50% होता है। लेकिन मेरे ख्याल से कहते हैं कि
वक्त से पहले नहीं और नसीब से ज़्यादा नहीं। आला। तो आपके नसीब में जो होता है वो आपको मिलता ही मिलता है। अगर लक की आप बात करें तो बड़े बड़े ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने मेहनत नहीं की लेकिन उनकी लक है ना। ठीक है, सही बात है। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर मेहनत आपने बहुत कर ली हो और आपके साथ आपके लक भी हो, जैसे हमारे ऑल लेजेंड्स हैं, मैडम नूर जहाँ हैं, मेहंदी हसन हैं, लता जी हैं, इन लोगों की मेहनत है, इन लोगों की मेहनत है, तो इसलिए आज तक इनके गाने एवरग्रीन्स हैं। एग्जैक्टली। मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, जैसे सायरा ने कहा कि जो लोग मेहनत नहीं करते और सिर्फ लक से आगे आते हैं वो फिर उतनी जल्दी डाउन भी आते हैं। हाँ, ये बिल्कुल भी चीज़ होती है। तो ऐसे ही मेहनत है। अगर साथ साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो साथ साथ ग्रो भी करते रहते हैं अपने आप को, नहीं, polish वो भी उन करते लोगों का रहते हैं। लक का टाइम होता है ना, आपका एक पीरियड होता है, जी, आपका बिल्कुल। स्टार अरूज पे होता है और आपका वो टाइम अल्लाह की तरफ से लिखा जा चुका होता है। आपने सिर्फ उस टाइम तक ही अपने आप को रखना है, उसके बाद फिर 2-4 साल 6 महीने बाद आपको कोई जानता भी नहीं। हमेशा बात लक की आ गई फिर। बिल्कुल सही कहा आपने। हमें शाहीन किरण इस वक्त देख रही हैं कराची से, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। यास्मीन बरलास हमें देख रही हैं इस्लामाबाद से, शुक्रिया। एंड वी हैव विद अस मौज़म फ्रॉम कराची, शुक्रिया आप सबके ज्वाइन करने का। वाकई और बहुत रिक्वेस्ट इस वक्त हमें आ रही है अपनी लाइव फीड पे आप दोनों के कलाम सुनने की। वो कह रहे हैं सिंगर्स बैठे हैं, आवाज़ें बैठी हैं, वोकलिस्ट बैठे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनसे सुने ना, तो हम सुन लेते हैं, फिर दोबारा से आपको दावत देते हैं। ठीक है, मैं साथों में फिर कुछ और हो बिल्कुल नात शरीफ जो है वो शामिल करना चाहूँगी रमज़ान के इस पाक बरकत महीने में। मेरा बड़ा फेवरेट कलाम है और नूर बुखारी वन ऑफ माय फेवरेट फ्रेंड, और हाँ बहुत ज़्यादा, और ये कलाम उनको बहुत ही पसंद है, बल्कि मुझे लगता है कि मुझे याद कराने में उनकी बहुत काविश है। तो ये जो है वो मैं कलाम आप सबके साथ इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाती थी सरकार की महफिलें, मैं सजाती थी सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, मेरे शाहे मदीना की क्या बात है, मेरे शाहे मदीना की क्या बात है, उस दर से मिली सबको खैरात है, और सदके जाऊं नियाज़ी मैं लजपाल के, सदके जाऊं नियाज़ी मैं लजपाल के, हर गदा को सखी ने सखी कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, दोस्त और मांगू मैं मौला से क्या, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाती थी सरकार की महफिलें, मैं सजाती थी सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। सुभान अल्लाह, क्या बात है आपकी सायरा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी महफिल को इतना खूबसूरत करने के लिए। दिस इज़ अ लाइव शो, हमसे आप लाइव बात कर सकते हैं,
हमारे गेस्ट से कोई भी सवाल कर सकते हैं। जहाँ कहीं भी बैठे हैं, आपके हाथ में ये चाय का कप है या आप कुछ कॉफ़ी शॉफ़ी या कुछ भी खा पी रहे हैं, हम आपके साथ हैं, बिकॉज वी आर ऑल आर अ फैमिली, और इस फैमिली का आप हिस्सा हैं। एंड वी लव यू कि आप हमें देखते हैं। और हमारी बातें बहुत सारी हो रही थी अभी मुईज़ से। और मुईज़, क्या चीज़ें आपने नहीं खाई इस सफ़र में? बिल्कुल नहीं खाई। 5 बताओ चीज़ें ऐसी जो बिल्कुल तुमने नहीं खाई। वो 5 मैं खाता हूँ, आई एम श्योर। शुगर हम खा रहे हैं। सॉफ्ट ड्रिंक मैं रोज़ पीता हूँ। नान, ठीक है, और फैटी चीज़ें जो भी, फास्ट फूड 3 साल मैंने बिल्कुल नहीं खाया। और ये इसी बात पे एक कॉल हो जाए। हमें ज्वाइन किया है लाहौर से अहमद शौकत ने। अस्सलाम वालेकुम अहमद। हेलो, वालेकुम सलाम। क्या हाल है मेरी जान? ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे तो आप रेगुलर कॉलर होते थे हैं। और हाँ, रेडियो पे भी सुनते हैं। रेडियो पे ना, हाँ रेडियो पे। तो अहमद शौकत तो जान है। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अहमद, आपके लहजे का आपको कैसा लग रहा है आज कॉल करना टीवी पे? बहुत अच्छा लग रहा है। और कैसा लगा? नहीं, हाउ इज दिस आइडिया ऑफ लाइव कॉल्स इन रमजान? बहुत अल्लाह सर, बहुत अच्छा। सो कैसे लगे आपको हमारे आज के मेहमान? माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। सारा की वॉइस में नाच सुन के बहुत अच्छा लग रहा है ना, कमाल फन। और वकास करना, कोई भी अच्छी चीज है, अच्छा सा कलाम दोबारा सुनाएं। जरूर सुनाएंगे, आप फिक्र मत फेवरेट कलाम है जरूर। और अहमद, आप ठीक है ना? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि आपके अक्सर हमें लाइव कमेंट्स आ रहे होते हैं फेसबुक पे भी हमारे शोज के दौरान, तो इट्स ऑल ऑसम। वी लव यू फॉर दिस। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। अब रोज कॉल करनी है बिला नागा। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। वैसे क्या प्लान्स है आप तीनों के आज के सहरी के? पहले हम जानेंगे आपसे, लेडीज फर्स्ट। मैं तो पहले भी बता रही थी। तो आज क्या खाना है? आज डिफरेंट कुछ खाना? वैसे घर में पालक गोश्त तो बना हुआ है आज। हाँ, पालक गोश्त है, लेकिन वो मैंने रात में खा लिया है। अब मैं दही के साथ जो है वो घी वाली रोटी, ओके, और या फिर चाय के साथ, और या फिर एक अंडा जो है वो मैं बना लेती हूँ। अंडा हाफ फ्राई? नहीं, ऑमलेट। ओके, जबरदस्त हो गया। और आप वकास? और चाय साथ। चाय तो मस्ट है। नॉर्मली पराठा ही चलता है सहरी में, और उसके बगैर तो सहरी लगती ही नहीं है। उसके साथ साथ कोई भी मज़े का देसी सा सालन पका और पराठे के साथ देन दही और फिर उसके मक्खन हो इस तरह की चीज़ें, फिर वो एक दिन अच्छा गुजर जाता है आपका। बिकॉज स्ट्रगल करनी होती है सारा दिन, तो अगर वो चीज़ ना लें तो फिर वो बहुत इशू होता है। नहीं, लेकिन ये बात ठीक कह रहे हैं, सहर भी ठीक करके गई कि आपने हेल्दी फूड खाया हो ना सहरी में, आपको रोज़ा कुछ भी नहीं कहता। हाँ वाकई, आप बिल्कुल फील नहीं हुआ मुझे पूरा दिन, कुछ भी नहीं कहता रोज़ा। हम वही बात सहर वाली, पानी पिए जाते हैं, खाते हम कुछ है नहीं, और फिर हम 12 बजे के बाद कहने लग जाते हैं अभी कितना टाइम पड़ा है रोज़ा लगे। इसी का तो इम्तिहान है। हाँ, तो सब्र तो हर चीज़ का एहसास हमें खुद करना है, तो वो फिर अच्छा खाना चाहिए, फिर सहरी में आप खाएं, कोई रोज़ा आपको कुछ नहीं कहता। बिल्कुल ठीक है। और मोइज़ आप बताइए। मैं बस देसी आजकल चल रहा हूँ क्योंकि आई एम ट्राइंग टू गेन वेट, तो पराठा साथ में सालन। अब वेट गेन करना है? अब वेट थोड़ा सा मसल गेन कर रहा हूँ। मसल गेन कर रहा हूँ। ये वैसे जादू है कि दिल चाहा वेट कम कर लिया 90 केजी। ये कौन सा जादू है? ये चीज होती है कि आपको फर्स्टली लीन होना पड़ता है, देन मसल ग्रो करना पड़ता है। अगर आप फैट के साथ मसल ग्रो करें तो फिर वो एक शेप भी कह सकते हैं, वो चीज़ नहीं आती। इट्स नॉट हेल्दी ना, इट्स नॉट हेल्दी। तो वो अब लीन गेन करना भी इज अ हेल ऑफ अ जॉब। तो उसके लिए डाइट थोड़ी क्लीन रखनी पड़ती है रिलेटिवली। तो उसके लिए ज़रा साथ में खाएंगे पराठे, लेकिन रोज़ नहीं खाएंगे। सही है, ज़बरदस्त है। अब इस बारे का हम एक और गेम खेलें क्यों ना? हम पहले आपसे कुछ सुन लें। ज़रूर तो सुनाइए आप, बिकॉज टाइम जो है वो वाकई पता नोट किया सायरा, वकास और मुईज़ के टाइम भागता है। जब अच्छे गेस्ट बैठे हो और अच्छा टाइम गुजरा हो तो टाइम यू फ्लाई करता है। और ये तो बाकी हमारे व्यूअर्स भी गवाह होंगे इस बात के। जी वकास। एक बहुत ही खूबसूरत सी मनकबत है, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ। तो वो फरमाइश भी थी, और जब मैं कहीं पे भी परफॉर्म के लिए जाता हूँ तो अपने सोशल्स पे ज़रूर मैं पोस्ट करता हूँ उस चीज़ का। तो जब मैंने पोस्ट किया तो एक मेरे बहुत अच्छे सैयद शाह भाई उन्होंने फरमाइश की थी कि मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, तो मैं ट्राई करूँगा थोड़ा बहुत उसको पढ़ने के लिए। ज़रूर। मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ। मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं
मैं तो पंजे का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे का गुलाम हूँ। जितने लोग भी इस टाइम टेलीविजन्स पे हमें लाइव देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि अपने घरों को भी ज़िक्र इलाही से मुअत्तर कीजिए। और हम सब पशेमान हैं उसकी बारगाह में कि जो कुछ भी उसने हमारे लिए किया, हम उसके लिए कुछ भी ना कर सके, तो हम शर्मिंदा हैं। तो अपने घरों को भी ज़िक्र इलाही से मुअत्तर कीजिए और मेरे साथ मिलकर मैं तो पंजे का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से। मेरे मुंह पे आए महक सदा, जो मैं नाम लूँ तेरा झूम के। मैं तो पंजे का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे का गुलाम हूँ। हुआ कैसे तन से वो सर जुदा, जहाँ इश्क हो वही करबला। हुआ तन से सर वो कैसे जुदा, जहाँ इश्क है वही करबला। मेरी बात उन्हीं की बात है, मेरी बात उन्हीं की बात है, मेरे सामने वही ज़ात है, वही पुख्ता है। मैं तो आम हूँ, मैं तो पंजे का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे का गुलाम। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया वकास, क्या खूबसूरत आवाज़ है आपकी। आप देख रहे हैं जैज़ी लाइव, और जैज़ी लाइव जब आता है रात को 10 से 12 तो आप हमारा साथ देते हैं, आपकी लाइव कॉल्स भी आ रही हैं और साथ साथ कलाम भी सुन रहे हैं हम सायरा ताहिर से और वकास से, और साथ में मुइज़ की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का भी साथ है। कोई भी सवाल करना है आपने कि मुइज़ ने कैसे अपना 100 kg के करीब वज़न कम किया, हाँ, इंस्पायरिंग है ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है। और तभी मैंने मुइज़ को ख़ास बुलाया कि तुम आओ और बताओ सबको कि आखिर तुमने ये सब कुछ कैसे किया, बिकॉज इसके लिए बहुत डेडिकेशन चाहिए होती है ना। लोग मेरे से पूछते हैं कि यार आपने वेट कैसे कम किया और हम कैसे कम करें। मैं उनको कहता हूँ यार बस मुंह पे जब तक आप अपनी ताला नहीं लगाओगे तो आप वेट कैसे कम करोगे। मुंह पे जिप। हाँ, उनके बात उन्होंने पहले भी की थी कि जज्बा है किसी भी काम का ना, किसी भी बात का, आप किसी भी मकसद को आप हासिल करना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं तो आपका जज्बा है। हम बेसिकली ना जज्बा नहीं करते, मुंह को ताला तभी लगेगा ना जब जज्बा करेंगे। तो जज्बा जो लोग रखते हैं, जो करते हैं कि हमने करना है काम, और अपने आप को उस तकलीफ़ तक लेके जाते हैं कि आपके पास इतनी लज्जतें हों और आप उसे अवॉइड कर रहे हो और आप उसको खा ना पा रहे हो। बस सबसे बड़ी तो चीनी यार, कैसे कुछ चीनी को छोड़ने का जो जज्बा है ना, कंट्रोल हो सकती है, मतलब कंट्रोल हो सकती है वाकई। मतलब मैं तो वैसे ही, मुझे जब मैंने जिम ज्वाइन किया तो मुझे ब्राउन ब्रेड शुरू से बहुत पसंद थी, उसका एक टेस्ट मुझे अच्छा लगता है। हाँ, तो मुझे सबने कहा, उन्होंने इंस्ट्रक्टर ने कहा आपने जी ये तो आपने खाना है ब्राउन ब्रेड। मैंने कहा जी मैं तो खा लेती हूँ, लेकिन आपने चाय फीकी पीनी। मैं कहा ये नहीं होना, ये नहीं होता, लेकिन ये तो पहले। हाँ बिल्कुल। आइए हम बात करते हैं, आई थिंक अलीना है लाहौर से, राइट? मुझे नाम नहीं आ रहा तो पूछता हूँ उनसे। अस्सलाम वालेकुम। तहमीना, ओके तहमीना, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो तहमीना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक है। और कैसे लग रहा है आपको हमारा आज का ये शो ट्रांसमिशन? बहुत अच्छा लग रहा है शो आपका, नाते वगैरह पड़ी जा रही है ना। अब पता है ये डेली होगा, आपने रोज साथ देना है हमारा, ठीक है? जी जी। सो कुछ सवाल करेंगी तहमीना? बस नात की फरमाइश करनी थी। कौन सी नात बताइए? वो जो हुजूर मेरी तो सारी बहार।
ओह इंशाल्लाह हम पूरी करते हैं, ठीक है। तहमीना जी, और ये बहुत जो- बहुत शुक्रिया साथ जी देने के जी, लिए। मैंने आपसे एक बात भी करनी थी। ये जो भाई वगैरह बैठे नाते पड़े, इनसे क्या जरा तमीज के वो होता है, टांगे वगैरह इनकी देखें किस तरह है। चलिए ठीक है, हम नीचे टांगे करवा लेते हैं, कोई बात नहीं। आपका फीडबैक सर आंखों पे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया तहमीना साथ देने का। एक गेम हो जाए फिर चलते हैं आगे टूवर्ड्स दिस। ट्रू एंड फॉल्स है। आप लोगों ने बिल्कुल, और आपने भी व्यूअर्स को लाइट लेना है, हम कुछ मुश्किल सवाल भी कर सकते हैं। आपने अपनी बस तुक्का मारना टीम है। ए और टीम बी? नहीं, टीम ए नहीं है इसमें, अच्छा, अलग अलग है सारे। इंडिविजुअल। शिट। चलिए हम ऐसा करते हैं कि ना इसको ओपन कर दें आज। हाँ ये करता हूँ मैं आज। क्या? एक एक सवाल ही करूंगा मैं, हम ओपन सवाल करते हैं, आप तीनों से जवाब लेंगे। हाँ ये कर लेते हैं, मजा आता है। ओके, स्ट्रॉबेरीज हैव मोर विटामिन सी देन ऑरेंजेस। आपको पता है स्ट्रॉबेरीज आगे बहुत अब जा रही है, लेकिन अभी भी है, थोड़ी सस्ती मिल रही है आजकल। तो स्ट्रॉबेरीज में विटामिन सी ऑरेंजेस से ज्यादा है। आप ट्रू कह रहे हैं? ट्रू। तीनों बहुत लाइक लग रहे हैं, तीनों का जवाब बिल्कुल ठीक है, इट्स ट्रू, यू आर राइट। अगला सवाल करें, तैयार हैं आप टीम? जी। काउज यानी जो काउज हैं उनके 4 स्टमक्स होते हैं, इज इट राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। रॉन्ग? रॉन्ग। फॉल्स। इट्स ट्रू, उनके 4 स्टमक्स होते हैं जनाब, पता है आपको इस बात का? तो जनाब आगे चलते हैं। द ENT डिपार्टमेंट इन अ हॉस्पिटल, उसमें एक होता है ENT, इसका मतलब होता है आईज, नेल्स और टमी। ये ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स या फॉल्स, क्योंकि ईयर, नोज और थ्रोट हाँ, होते हैं, सही है। अच्छा, एक्रोफोबिया एक टर्म है। एक्रोफोबिया का मतलब है हाइट्स का डर, इज इट ट्रू? हाइट्स का डर? हाँ, हाइट्स फोबिया ना, डरना। हाइट फोबिया। सो आप क्या कहते हो वकास? मुझे True है, मुझे है। होता है। नहीं, ये बताएं कि एक्रोफोबिया का मतलब फियर ऑफ हाइट्स है। आई डोंट थिंक सो। यू शुड थिंक सो। नहीं नहीं, नहीं इट इज ट्रू। नहीं। मुझे थोड़ी हंसी आ रही है कि ये ट्रू था। यू आर राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल सही बात है। और एक और हम कर लेते हैं ट्रू एंड फॉल्स में आपके साथ, और वो ये है कि बिग मैक इज अ लार्ज रेन कोट। ये एक लार्ज रेन कोट का नाम है, ट्रू के फॉल्स? फॉल्स। 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 तो कुछ कह नहीं पास सकती कर रहे मैं। हैं हमें, तो ये वाकई फॉल्स था। 100% मजा आया आपको इस गेम का? ये थोड़ी मुश्किल गेम थी लेकिन डिफरेंट गेम थी, है ना? It was fun. और अब वक्त है 3 का तड़का, और कुछ 3 की हम चीज़ें पूछेंगे आपसे। इस बार हम आपसे स्टार्ट करते हैं। वो 3 चीज़ें जो आपको समर्स की बहुत पसंद है, वो क्या है? एनी 3 थिंग्स यू लव अबाउट समर्स? मौसम, अच्छा, ड्रेसेस एंड खाना। ओके, 3 थिंग्स यू विल। आपका सवाल वो नहीं है मेरी जान, इतना आसान नहीं है जैसे साथ खेलना। अच्छा जी, आप पहले तैयार थे उसके जवाब के साथ। अच्छा चलिए आपसे सवाल चेंज करते हैं। 3 कंट्रीज यू वुड लाइक टू विजिट? इटली, फ्रांस, लंदन एंड बॉस्टन। ओके, जबरदस्त, क्या बात है। 3 थिंग्स दैट मेक वकास मखतूम a happy one? Happy one. Loyal friends. Okay. Hangouts. And I'm a very foodie person, so yeah, food. Okay. 3 चीज़ें जो आपके बैग में हमेशा होती हैं? फोन। फ़ोन तो लाजमी है। अच्छा, बैग में रखती हैं आप? एक छोटा बैग होता है आईडी कार्ड्स का और उसका ATMs का, वो होता है। वो हो गया। और उसके अलावा जो है वो एक मिरर ज़रूर होता है। मिरर ज़रूरी है, सुपर से ऊपर। अच्छा मुझे बताएं कि 3 थिंग्स यू वुड लव टू बाय इफ़ यू गेट $2-3 million मुझे नाम मिल जाए। कार, अ होम एंड अ गुड लाइफ। ओह माय गॉड, वही ख्वाहिशात जो एक पाकिस्तानी लड़के की हो सकती है। अमूमन 3 विशेस जो इस वक्त हैं आपकी, यू वांट देम टू कम ट्रू? टू हेल्प पुअर पीपल्स। ओके, फर्स्ट। एंड टू पॉलिश माई सेल्फ ठीक है, मोर एंड मोर। एंड थर्ड टू विज़िट ऑल द वर्ल्ड। मतलब कि मुझे बहुत शौक़ है कि मैं डिफरेंट कंट्रीज़ में जाऊँ और
वहाँ का डिफरेंट फूड ट्राई करूँ, वहाँ की डिफरेंट एरियाज़ को और वहाँ के डिफरेंट जिम्स भी ज्वाइन करूँ खाने के साथ। वहाँ में ट्रेनर बहुत क्लासी होते हैं। ऑब्वियसली जब आप वहाँ का खाना खाएंगे तो आपको एक्सरसाइज भी करनी एक न्यू एक्सपीरियंस। या ओके आप जनाब इतना प्यार दे रहे हैं कि मैंने अब अपना व्हाट्सएप नंबर ऑन किया है तो वहाँ भी बहार है मैसेजेस की। दैट मीन्स कि आप लोगों को हमारा शो पसंद आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जैज़ी भाई, रमज़ान मुबारक। मेरा नाम सोनिया है, मैं आपको कराची से देख रही हूँ। नात सुनवा दें वकास भाई से, ठीक है सुनवा रहे हैं आपको, डोंट वरी। अस्सलाम वालेकुम, एक और मैसेज आ गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राना इम्तियाज़ है, मैं गुजरावाला में रहता हूँ और डेली आपका शो देखता हूँ। आज पहली बार आप लोग कॉल से मेरी कॉल मिल रही है। सायरा ताहिर ने जितने भी कलाम पढ़े हैं वो कमाल थे। बेशक बहुत शुक्रिया, आपके होने का एहसास दिलाया आपने हमें। दैन वी हैव रिहाब हमारे साथ हैं। रिहाब शुक्रिया ज्वाइन करने का। और वी हैव विद अस अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माजिद है। माजिद बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और वाकई मुझे भी मज़ा आ रहा है क्योंकि रमज़ान में एक और ही फील होती है ना, और उसकी अपनी एक खूबसूरती होती है। आइए ज़रा अपने गेस्ट से पूछें कि वो कौन से ऐसे रिश्ते हैं जो उनके लिए ज़िंदगी में बहुत अहम है। उसके बाद हम जाएंगे टूवर्ड्स योर कलाम। तो कौन सा रिश्ता आपके लिए इस वक्त सबसे अहम है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने देखा कि आपकी जो मदर के साथ बॉन्डिंग है ना, वो अमेजिंग है। और आपकी जो अम्मी है वो आपसे बहुत प्यार करती पता क्यों, जैसे मेरे साथ एक सिस्टर कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। तभी भाई है ना बड़े, तो जब आपको किसी खाला का, किसी बड़ी सिस्टर का, किसी साथ कोई ऐसा रिलेशन है ना हो, फिर आप बड़ा लॉन्ली। तो मैंने सारे रिश्ते उनमें देखे हैं। मुझे दोस्त बन के भी ट्रीट करती हैं, माँ बन के तो वो बहुत सख्त है, तब मुझे मार भी देती हैं ऑन सेट भी, रिकॉर्डिंग्स पे भी। तो वो रिश्ता तो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है मतलब ज़िंदगी में। उसके अलावा दो रिश्ते मेरे एक बड़े प्यारे हैं, एक मेरा भतीजा और एक मेरी भतीजी। ये दो रिश्ते ऐसे हैं कि मैं कुछ भी कुर्बान कर सकती हूँ। ज़बरदस्त, ठीक हो गया। वकास? फैमिली फर्स्ट ऑफ ऑल, और फैमिली इंपॉर्टेंट हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा इंसान की लाइफ में। और इसके कौन फैमिली के बाद भी कुछ लोग लॉयल मिलते ही नहीं है, दोस्तों के अलावा भी कुछ लोग अहम हो सकते हैं। वो लोग आए नहीं ना वो जब आएंगे तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। फैमिली, माय क्लोज फ्रेंड्स, एंड जब वो आएंगे तब वो भी। कब तक प्लान है तुम्हारा शादी का? प्लान तो जब कोई अच्छी लड़की मिल गई। ओके बेटा। और आप बताइए? मेरे ख्याल से फर्स्ट नंबर पे तो माँ ही आती है। मेरी मदर के साथ मेरी बहुत अटैचमेंट है बिकॉज उन्होंने पाला है, बिकॉज आफ्टर द डेथ ऑफ माई फादर तो उन्होंने दोस्त बन के पाला, बाप बन के पाला, और शी वॉज मोर देन अ मदर टू अस। तो सेकंड मेरा भाई और बाकी दोस्त वगैरह सब सही, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा जी, अब आते हैं आपकी जानिब और कोई कलाम फिर से हो जाए। अब क्या सुना रही है हमें आप? अब मैं एक क्योंकि माँ की बात हो रही है तो ज़रूर से वकास ने भी सुनाया तो माँ से रिलेटेड ही एक पंजाबी कलाम है वो। दुखा दी रोटी, क्या बात है, सूला दा सालण, दुखा दी रोटी, सूला दा सालण, आही दा बालण, बालनी माए नी मैं किनू आखा, दर्द विछोड़े दा हाल नी माए नी मैं किनू आखा, जंगल बेले फिरा मैं ढूंढे दी, जंगल बेले फिरा मैं ढूंढे दी, जा फोला लालनी माए नी मैं किनू आखा, दर्द विछोड़े दा हाल नी माए नी मैं किनू आखा। वाह वाह वाह, ये रिश्ता ऐसा है ना माँ का। ऊपर से जो आपने ये पढ़ा, ये तो कमाल फन है ना। मेरे तो कभी कभी ना वो गूज़ बम्स आते हैं ये सुन के
क्योंकि कितना मज़े का है, इसकी आंखों में कभी आंसू भी आ जाते हैं सुनकर। ज़बरदस्त भाई, क्या बात है। और आइए अपने गेस्ट से, बल्कि मैं चाहता था कि ये कुछ और ऐड करना चाहोगे अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी में आप? मैं पता ये आम बात नहीं होती है जो आपने की है ऐसे फ्रैंकली स्पीकिंग। वेल मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो वेट लूज़ करना चाहते हैं, यार इट्स नॉट हार्ड, इसको हवा नहीं बनाएं, टेक इट ईजी, ठीक है, जस्ट मुंह को जिप लगाएं और डाइट एक प्रॉपर रिजीम अपनी बनाएं, डाइट प्लान फॉलो करें, वर्कआउट करें, हेल्दी खाएं, पेट अपना समझ कर खाएं, पेट आपका है, किसी का नहीं, आप किराए पर नहीं लेकर आते हैं। तो बस इतना सा मैं कहना चाहूँगा कि ट्राई टू लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। हाँ सही है, ज़बरदस्त। सेगमेंट आ गया हमारा रंग बातें करें और बातों से खुशबू आए। और आइए अपने गेस्ट से उनके कुछ फेवरेट कलर्स पूछते हैं जो कि उनकी ज़िंदगी में रंग भर देते हैं। और इस पर हम वकास आपसे जी श्योर। एक तो आपने पहना हुआ ये लग रहा है आपको। रेड, ऑब्वियसली रेड। 3 बताने हैं? एक दो बता दें, कोई बात। रेड एंड ब्लैक। ब्लैक, हाँ ब्लैक तो यूनिवर्सल लव है ना, यूनिवर्सल लव है, ज़बरदस्त। तो इनको आप बेस्ट कैरी करते हो, ठीक है। और सायरा? ब्लैक और बेबी पिंक। बेबी पिंक पे आपने बहुत जोर दिया, तो क्या खास वजह है इन दोनों कलर्स की? ब्लैक तो वही आपको पता है, यूनिवर्सल लव है वो तो सबको पसंद होता है, उसमें तो जो भी आप पहने आपको ठीक है, डन। और बेबी पिंक इसलिए सूट करता है कि उसमें वो जो आपका लाइट सा शेड है ना, सॉफ्टनेस एग्जैक्टली जो आती है एक लुक, उस वजह से वो बहुत अच्छा लगता है। जबरदस्त। और आप? ब्लैक, रेड एंड बेबी पिंक, माय गो टू बेबी पिंक, लव इट। अच्छा सायरा, मुझे आप बताएं कि पाकिस्तान में अगर हम आवाज़ों की बात करें तो फीमेल वॉइसेस कुछ लेटली टाइम में कम आई हैं, ऐसा क्यों है? मतलब कुछ नई आवाज़ें अच्छी नहीं आ रही हैं, या तो घर से निकलते ही नहीं हैं, या उनको लगता है कि कुछ मिलेगा नहीं हमें, ऐसा लगता है? नहीं, वो उनको लगता है, शायद यही लगता है कि मिलना कुछ है ना, ये ज़्यादा सोच आ गई है, क्योंकि आप जो कुछ घर बैठे मिल रहा है ना, उसके बाद किसका दिल करता है Exactly, मतलब आप 1 मिनट कुछ सेकंड की वीडियो अपलोड करें और आप स्टार बन जाएं, तो वो अब टाइम बहुत कम हो गया। अब पहले तो अब हमारे टाइम में भी जब से मैंने 5 साल से 6 साल से शुरू किया है आफ्टर मास्टर्स, तो हमारे टाइम में भी वाकई हमने उन उस्तादों के पास बैठे हैं जिन्होंने कहा है कि ये आपने आज इस्ताई याद करनी है या इस आवाज़ को आपने लगाना है या रियाजत करनी है। अब तो नहीं, अब तो आप किसी को बात करें तो कहते हैं रियाजत क्या है या प्रैक्टिस क्या है। अभी आप शाम में एक ट्रांसमिशन में हम बैठे थे तो वो बच्ची से पूछा तो उसने कहा जी मैं तो खुद ही पढ़ती हूँ, घर में ही पढ़ती हूँ। तो जब उसने पढ़ा तो मुझे अंदाज़ा हो गया, मैं क्या ये वाकई खुद ही पढ़ती होगी, क्योंकि अभी बिल्कुल उसको कोई सेंसेस थी ही नहीं। ये काम सीखने का है, सीखना चाहिए, लेकिन जो लोग कहते हैं कि हाँ हमें खुद भी आता है या करते हैं, तो फिर वो बात वही है कि उसमें वो फिर पंजाबी से कहते हैं ना चश, मज़ा नहीं होता फिर उसका, वो एक असर नहीं छोड़ती आपका जो आवाज़ है या आपका जो काम है वो असर नहीं। तो जो लोग आप देख लें कि हमारे टाइम के जो कुछ सिंगर्स हैं, मतलब हमारे टाइम के तो यही है ना, इब्रार, जवाद, हुमैरा, फरिया परवेज़, मतलब जिनको हमने, ये लोग फिर भी अभी कुछ बहुत कदरे बेहतर जा रहे हैं। अब जो लोग आ रहे हैं अब तो बस वो यही है कि सिक्का ऊपर फेंके और बस नीचे आ जाए, तो लोग निकलना नहीं चाह रहे, बिकॉज वो जानते हैं कि हमें बाहर कुछ नहीं मिलेगा और हम जो कर रहे हैं वी आर डूइंग वेल, वी आर डूइंग वेल। हाँ, मेहनत करना चाहते हैं लेकिन वो डरते हैं, क्योंकि ना आजकल हमारी इंडस्ट्री में थोड़ा सा ये भी चल रहा है कि जो लोग कम कर रहे हैं उनको काम ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन जिनके पास टैलेंट है वो आगे नहीं आते इस वजह से। नहीं, ये बात तो अब ख़त्म हो गई है। मैं समझती हूँ अब तो टैलेंट बेस पे लोग आ रहे हैं। अब तो आप ड्रामाज उठा लें, आप तो म्यूजिक उठा लें, आप तो कुछ भी उठा लें, सिफारिशात। और ये जो आप बात कर रहे हैं ना सिफारिशात का, या समझ लें कि जो लोग किसी को प्रेफर कर देते हैं, ये दौर तो शुरू से रहा है कि अगले की टांग भी खींचनी है आपने, और जो टैलेंट बनता है ना उसके ऊपर आपने सिफारिश ला के। अभी एक निजी चैनल है, आफ्टर दैट मैं आपसे एक्सप्लेन करूँगी, वहाँ पे अभी तक यही कुछ हो रहा है। वहाँ पे वो बाबा जी की सोटी चलती है, वो बस आप सोटी ले आए, उसके बाद आप स्टार हो गए। तो कहने का मकसद ये है कि होती हैं चीज़ें, लेकिन आप बी कॉन्फिडेंट, आप में टैलेंट है, आपके पास ज़रिया है, आपको अच्छे प्लेटफॉर्म, अब तो माशाल्लाह जैसे जैजी प्रोग्राम कर रहे हैं और इतने चैनल्स आ गए हैं कि आपको हर बंदा मौका देने को तैयार है। तो अब तो मेरे ख्याल से लोगों को ये अवेयरनेस हो जानी चाहिए कि आप आएँ, आप करना चाहते हैं तो करें, और अगर आपने करना ही नहीं तो फिर तो हम। दूसरा ये कि इन्होंने ऐड किया था कि रिसोर्सेज नहीं है जो आना चाह रहे हैं आगे। अगर देखा जाए तो आजकल ज़्यादा ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है। अभी रमज़ान ट्रांसमिशन चल रही हैं, उसमें भी मैंने देखा है 2-3 चैनल्स ऐसे हैं जो टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं कि अगर आपने कोई टैलेंट है हमें वीडियो सेंड करें और हम आपको बुलाएंगे। कॉम्पिटिशन चल रहे हैं बाकायदा, तो जिसमें टैलेंट हो आई गेस कि वो जाता है। हम भी कुछ इस तरह का रख लेते हैं। कुछ लोग ना डर जाते हैं, डरना नहीं चाहिए। अगर आप पैशनेट हो ना तो आप अप्लाई करें। अच्छा, डरते पता किस चीज़ से है? मैंने खुद भी इस चीज़ को फील किया और मैंने फेस भी किया है, सियासत से। बिल्कुल, हमारे फील्ड की जो सियासत है ना,
उसकी वजह से लोग डर जाते हैं। आपके मुंह पे कुछ कह दिया, आप उठ के जाएंगे तो फिर उसके बाद हमने आपकी लगाई भी चाहिए ऐसी करनी कि आपको हमने कहीं का छोड़ना ही नहीं, तो लोग इस चीज़ से डरते हैं। वरना काम के मामले में मैं समझती हूँ कि बी ब्रेव, आपने अपने आप को मनवाना है तो फिर आपको जितने आंधी पहाड़ तूफान आ रहे हैं ना, फिर आप काट जाएंगे। लेकिन सारा टैलेंट बोलता है, टैलेंट बोल जाता है। यही ऐड कर रहा हूँ कि टैलेंट अगर आप में है तो आप वो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत नहीं करते, कहीं पे भी परफॉर्म नहीं किया और जी घर बैठ के ही, लिसनिंग बहुत मैटर करती है। आपकी लिसनिंग कैसी है? लिसनिंग पावर अच्छी हो आपकी। लिसनिंग बहुत सुनते हैं, सूफी कलाम सुनते हैं, गाने भी सुनते हैं, हर चीज़ सुनते हैं। लिसनिंग स्ट्रॉन्ग है अगर आपकी तो आप कभी भी, और आप में टैलेंट, लिसनिंग से बहुत अच्छी आपको एक सेंस आती है, एक चीज़ की, बीट्स की, म्यूज़िक की सेंस आती है, तो वो भी एक बहुत मैटर करती है। और अगर आप में टैलेंट है तो जो लोग ये कहते हैं कि हमें मौका नहीं मिल पा रहा, ये वो सारी चीज़ें सिर्फ फजूल है। तो कुछ अब क्या सुना रहे हैं हमें आप? अब जैसे कि टाइम हमारा एंडिंग की तरफ चल रहा है, तो मैं दुआया एक कलाम दुआ के तो मौला 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 मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला। और अगर देखा जाए तो एक बीमारी कोरोना हर तरफ फैली हुई है, काफ़ी ज़्यादा हमारे मुसलमान जो हैं इसकी गिरफ्त में बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें फंसे हुए हैं। तो मैं दुआ करता हूँ कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं वो मेरे साथ सदा बुलंद करे इस रमज़ान के सदक़े कि इस पे उनका ख़ास करम हो जाए और इससे हमारी जान छूट सके। बेकसों को सहारा मिले, वाह, डूबतों को किनारा मिले, सर से तूफान पल में टले, जो तेरा एक इशारा मिले, तू जो कर दे मेहरबानियाँ, तू जो कर दे मेहरबानियाँ, दूर हो जाए हर एक गम, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला। और शायर क्या खूब कहता है, भूल बैठे हैं तेरा कहा, तूने कुरान में जो लिखा मौला, भूल बैठे हैं तेरा कहा, तूने कुरान में जो लिखा, और आज है दर बदर की इस तरह, कोई बिखरे लड़ी जिस तरह, एक कर हमको बहरे शाह, एक कर हमको बहरे शाह, हमने खुद पे किए हैं सितम, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला। सुभान अल्लाह, क्या बात है। टाइम वाकई भाग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया वकास। आइए ज़रा अपने दोस्तों से उनके प्लान्स जानते हैं और फिर जाते हैं टूवर्ड्स एंडिंग में। चाहता हूँ कि एंड पे हम आपके किसी कलाम पे ही एंड करें। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मोइज़ आपके आने का, और बहुत अच्छा लगा। अब क्या प्लानिंग है, अब किस तरह से, अब मॉडलिंग में जाना है? मॉडलिंग में जाना है। अब ऑलरेडी जब से आप आए आपने इतनी दफ़ा मॉडलिंग कह दिया कि लगता है कि कुछ करना पड़ेगा आपके लिए हमें। थैंक यू। वेल मैं फर्स्ट ऑफ ऑल हाइट क्या है वैसे आप? मेरी 6'1" है। हाँ, बस परफेक्ट हाइट है फॉर मॉडलिंग। मैं ऐड करना चाहूँगा जो लोग कहते हैं कि यार हमने कहीं से स्टार्ट करना, मैं कहता हूँ यार स्टार्ट करो, स्टार्ट टुडे। हाँ, कल पे ना डालो,
कि स्टार्ट टुडे, स्टार्ट राइट नाउ, कल किसने Exactly. ठीक है। और जिसने वेट लूज़ करना है वो कर सकता है, अगर मैंने किया है तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। और कुछ लोग ना आर्टिफिशियल तरीक़ों से करना चाहते हैं, वो कहते हैं यार फैट बर्नर्स ले लें, इस तरह ले लें, ये ले लें, वो ले लें। मैं कहता हूँ नहीं, सेफ़ नहीं है, ठीक है। उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। इवन लोगों ने मेरे से पूछा है कि यार आपने लिए हैं, मैं कहा नहीं यार कभी भी नहीं, ना मैं प्रेफर करता हूँ, ना मैंने लिए हैं, ना मैं लेना चाहता हूँ। साइड इफेक्ट्स तो होते हैं लेकिन ये असर करते हैं वक्ती तौर पे, तो करते हैं, वक्ती तौर पर करते हैं, लेकिन हैं कुछ और चीज़ें काफ़ी करते हैं, लेकिन ना जब आप उनको छोड़ते हैं, आपकी ना होस्टिंग जो है ना मुझे आला लग रही है आज ये आपके अंदर की होस्ट जागी हुई है। नहीं, आई लाइक योर होस्टिंग इसलिए कि ये वो देखें ना ये लॉजिकल क्वेश्चंस कुछ हाँ कि ये आप देखें कि बहुत आ जाता है। हाँ ऐसे करते हैं, लेकिन इनके साथ भी आपको डाइट करनी पड़ती है, जो मर्जी हो जाए, लेकिन अगर आप इनको जब छोड़ते हैं तो फिर आप वैसे ही हो जाते हैं। मतलब पॉइंट वही है, मीठा छोड़ना वो हम नहीं छोड़ बिल्कुल। डाइट हर चीज के लिए डाइट करनी है, ठीक है। डाइट के बगैर कुछ बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो यू मच। रॉक। वकास, कमाल फन आपका, आप कमाल हैं, आला आवाज़। क्या प्लान्स हैं अब आगे? प्लान्स मैं आपको बता चुका हूँ, मतलब थोड़ा दोबारा बता दीजिए। यही प्लान्स हैं कि अभी काफ़ी काम करना है और साथ साथ मेरी स्टडी भी चल रही है। अब तो ये आपने जो अपना नया बताया स्टार्ट किया इन्फ्लुएंसर एंड ब्लॉगिंग, वो कैसा जा रहा है? आई एम डूइंग इट एंड इट्स गोइंग वेरी ग्रेट। तो मेहनत कर रहे हैं उस साइड पे भी, डिफरेंट मल्टी चीज़ों पे मेहनत की जा रही है, और आप भी दुआ कीजिएगा, आप सब भी दुआ कीजिएगा। आप दुआ कीजिए, हम दुआ करेंगे। ज़रूर ज़रूर। ठीक है। और कोई पैगाम देना है अपने इतने फैंस जो आपके देख रहे हैं सब, उनको जी सिर्फ पैगाम यही देना चाहूँगा कि जितना प्यार वो दिखाते हैं उन्हीं की प्यार की वजह से है। तो आप सब सोशल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वकास.मखदूम, इंस्टाग्राम और डिफरेंट सोशल साइट्स पे। तो इसी तरह प्यार देते रहिए, हम भी अपने पाकिस्तान को सर्व करते रहेंगे। सो पीस आउट इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे मैसेजेस भी आप लोगों के आ रहे हैं। अहमद शौकत कह रहे हैं कसम से सुपर से ऊपर शो है। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद, मैं कॉल भी की थी। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार का। आपके क्या प्लान्स हैं? मेरे प्लान्स मैं प्लान्स करके चलती नहीं, मुझे बस ये पता है कि मैंने जो करना है, जो सोच लिया है वो हो जाता है और वो मैं कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये इतनी मेरे में मुझे पूरा पार है कि मैं आज सोचा है तो कल मैंने कर भी लेना है। तो मैं प्लान्स नहीं करती, क्योंकि अक्सर लोग कहते भी हैं कि जो आप प्लान करें वो होता नहीं है, लेकिन मैं तो वैसे कभी किया नहीं, लेकिन हो सकता है कभी सोचूं तो लंबाई ही सोचती रहूं, हो ना, लेकिन इसलिए मैं फ़ौरन जो करना है वो कर लेती हूँ। वो जब भी आती हैं छा जाती हैं और अपने कमाल फ़न से मुतासिर करके जाती हैं एक नए अंदाज में। बहुत बहुत शुक्रिया सायरा, आपका बहुत शुक्रिया। और मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि आज हमने कहा कि पहली ट्रांसमिशन हम जी आपने मुझे अपना गेस्ट बनाया और इतनी खूबसूरत रहमतों बरकतों वाली रात, और अल्लाह ताला हमारी इस पूरी एक मैं कहूँगी खूबसूरत महफिल है, इसको कबूल करे। हाँ, इसको कबूल करे और हमें इसी तरह अच्छी बातें जो है वो डिलीवर करने की और इसी तरह सब काम करने की। कहना चाह रहा था कि बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे पढ़ने में या कोई भी किसी बात में भी गलती हो गई हो उससे माफ करके इस छोटी सी खूबसूरत सी महफिल को बहुत शुक्रिया दोस्तों आपके आने का, बहुत शुक्रिया। बहुत टाइम खत्म हो गया है, लेकिन एक चीज दिल से ऐड, एक चीज़ बस, ये रमज़ान है, रहमतों का महीना है, रहमतें बांटें, ठीक है। अच्छे इंसान बनने की कोशिश करें और बी काइंड टू वन अनदर। ग्रेट, थैंक यू सो मच नाजरीन, बहुत बहुत शुक्रिया मान देने का, साथ देने का और जैज़ी को प्यार देने का। आप लोग साथ दिया, इतनी लाइव कॉल्स की, मैसेजेस किए, व्हाट्सएप्स किए, यही आपका प्यार है जो हमें अलाइव रखता है, डेली कुछ कर दिखाने का। आज पहला रोज़ा बहुत अच्छा गुजरा। अब इसके बाद हम लोग अभी तो रात हो गई है, 12 बजने वाले हैं और फिर उसके बाद सहरी का वक्त भी करीब आ जाएगा। 4 घंटे की दूरी पे सहर हम क्लोज़ करेंगे और फिर वही सब कुछ होगा। बरक़ात समेटिए, रमज़ान का महीना है। हैप्पी फास्टिंग फॉर टुमारो। और सुबह रिपीट में इस शो को देखिएगा 10 से 12 मॉर्निंग शो के टाइम पे। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम DREJAZWARIS। कल मिलते हैं रात 10 बजे लाइव। फिलहाल मैं चाह रहा हूँ कि एंडिंग करें हम सायरा जी के कलाम पे। टिल टुमारो, जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। रमज़ान मुबारक पाकिस्तान। कल लौट के आऊँगा। अल्लाह हाफिज़। जी सायरा जी। तू हकीकत है, मैं सिर्फ एहसास हूँ, तो समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुज़र, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुज़र। सिदरतुल मुंतहा तू कुजा मन कुजा,
तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, इल्हाम है जामा तेरा, कुरान इमामा है तेरा, मिंबर तेरा, अर्शे बरिया, रहमतुल लिल आलमीन, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान।